से हम लोग सत्संग की इस पावन पुनीत बेला में विराजमान हैं। आप सबसे इस दास का फिर वही निवेदन है, जितना अधिक से अधिक हो सके इस मानव जीवन में भगवान का नाम ले लेना, क्योंकि नाम का धन जिसके पास है उसका मानव जीवन सार्थक है। बिना नाम जप के सब बेकार है। क्षत्रियान बिन, वो क्षत्रिय ही किस काम का जिसकी आन बान शान न हो। क्षत्रियान बिन, विप्र ज्ञान बिन, घर संतान बिना, हाथ दान बिन, देह प्राण बिन, भोजन मान बिना, त्रियाकंठ बिन, मठ महंत बिन, हाथी दंत बिना, गणित अंक बिन, बिच्छू डंक बिन, आरती शंख बिना, शिष्य नमन बिन, नयन दरस बिन, नारी सुहाग बिना, और राम बिना नर ऐसे जैसे, अश्व लगाम बिना, जल जाए जहवा पापनी राम के बिना। इस जहवा में आग लग जाए, कीड़े पड़ जाएं, जिस जहवा से भगवान का नाम न निकले। कोशिश करिएगा भगवान से जुड़ जाओ, और अगर भगवान से न जुड़ पाओ तो भगवान के किसी प्यारे से जुड़ जाओ। अगर भगवान से नहीं जुड़ पा रहे हो तो भगवान के किसी प्यारे से जुड़ जाओ। उससे क्या होगा, धीरे धीरे तुम भी भगवान से जुड़ जाओगे। अब आप कहो महाराज, जो भगवान से जुड़ा है वो तो जुड़ा है, और अगर हम भगवान से जुड़ गए या उस प्यारे से जुड़ गए तो हम कैसे जुड़ेंगे? तो उसका सीधा सीधा अर्थ ये है, अगर किसी को करंट लग जाए, किसी ने डोरी पकड़ ली हो, तो जो उसको पकड़ेगा उसे झटका लगेगा कि नहीं लगेगा? जरूरी नहीं है कि तुम भी डोरी पकड़ो जब करंट लगेगा। जिसने करंट को छुआ है, अगर उसको तुमने भी छू लिया तो तुम्हें भी उसका झटका लगेगा। ऐसे ही भगवत चरणों का आश्रय जिसने ले लिया है, अगर तुम उससे जुड़ गए तो बीच बीच में झटका भक्ति का तुम्हें भी लगता रहेगा। लगेगा कि नहीं लगेगा? निश्चित तुम्हें बीच बीच में भक्ति का झटका लगता रहेगा। इसलिए नाम जप करते रहो, नाम लेते रहो। आज की चर्चा यहां से प्रारंभ है। एक राजा के 3 बेटे थे। राजा बूढ़ा होने लगा। ध्यान से समझना बात। एक राजा के 3 लड़के थे। राजा बूढ़ा होने लगा। राजा के मन में विचार आया कि अब हम अपनी राजगद्दी उत्तराधिकारी किसको बना दें 3 में से। राजा निर्णय नहीं कर पा रहा था, इन 3 बेटों में से मेरा उत्तराधिकारी कौन बनेगा। अपने गुरुदेव के पास गए राजा, कहा गुरुदेव मेरे 3 लड़के बड़े लायक हैं, एक से बढ़कर एक हैं, पर मैं राजगद्दी किसको दे दूं ये समझ में नहीं आ रहा है। गुरुजी ने कहा बड़ा सरल उपाय है राजा, 1 हफ्ते का टाइम हमें दे दो, हम निर्णय कर देंगे कि तुम्हारा कौन सा बेटा राजगद्दी पे बैठने के लायक है। राजा ने कहा गुरुदेव उसके लिए हमें क्या करना है? बोले कुछ नहीं करना, अपने 3 लड़कों को 10-10 हजार रुपए दे दो और कहो कि हम 1 हफ्ते के लिए वृंदावन जा रहे हैं, और 1 हफ्ते बाद जब हम लौट के आए तो मुझे घर भरा हुआ मिलना चाहिए इन पैसों से। ये मत बताना कि काय से भरना है, मुझे तो घर भरा हुआ मिले। राजा घर लौट के आए, 3 लड़कों को बुलाया, बोले 10-10 हजार रुपए लो, हम जा रहे हैं 7 दिन को वृंदावन, 8वें दिन लौट के आएंगे, और इस 10 हजार रुपए से हमें अपना घर भरा हुआ मिले। राजा कह के चला गया। एक लड़के ने सोचा वैसो कोनो बिजनेस ही नहीं है कि 10 हजार में घर भर जाए पैसों का। उन्हें सोची ये कई काम है, अगर हो सके तो जुआ खेलना है, कहूं घर बैठी तो ठीक है ना फिरी। उन्हें जाके जुआ के दाव पे लगा दो, पैसा हार गया। जुआ को पैसा क्या है? जुआ का पैसा किसी काम का नहीं है। आप लोगों ने सुना होगा, एक बार बेगम ने बादशाह से कहा कि तुम ये बीरबल को निज सचिव मंत्री बनाए हो, हमारे भैया क्या नहीं लगा रहे तुम अपने संगे। बादशाह बोलो बेगम तुम बीरबल को नहीं जानत, बुद्धि को बहुत तेज है। बोले हमारे भैया भी कम नहीं है, एक बार परीक्षा करके देख ले। अकबर ने, बादशाह बोलो तो बुलाओ सवेरे, तुम्हारे भैया की परीक्षा कर ले सारे साहब की। सुबह सुबह बादशाह को सारो आओ, बोले कल से तुम्हें हमारे संगे रहने निज सचिव हमारे मंत्री। वो खुश होगा, बोले मनु आज ये काम कर लिया। बोले का? उन्हें 30 रुपया दाए अपने सारे को बादशाह ने। बोले 10 रुपया को इते को ले आओ, 10 रुपया को उते को ले आओ, और 10 को ने इते को ले आज जो ने उते को।
बाजारे पहुंचा दो। एक दुकान पे गओ 10 को देके बोलो इतने को दे दे, दुकानदार बोले भगते सब पगला जो कछु सौदा आए। दूसरी दुकान पे गओ बोले जो 10 को ले ले उतने को दे दे, बोले भाग रहा है ना हम हाथ गोले तोड़ दें। तीसरी दुकान पे गओ बोले जो 10 को ले ले, नहीं इतने को चाहे नहीं उतने को, कुटत कुटत बचोरे जो। शाम को घरे आओ बादशाह बोले ले आए और साफ सी करो आवाज झाई ज्यादा है। बादशाह बोले देख रही बेगम, अब तुम एक हो कह रही हम मंत्री बना ले, वो एक काम तो ठीक से नहीं कर पाओ, तो सौदा तो ले आ नहीं पाओ। अब बेगम बोली तुम भी जो कछु सौदा आए तुम आओ बीरबल ले आओ। बादशाह बोले 15 मिनट में तुम आओ भैया, तो दिन भर में आओ, काम करके नहीं आओ। बोले बुलाओ हमारे सामने तुम्हारे बीरबल को। बीरबल को बुलाओ। बादशाह बोले जो 30 रुपया ले, 10 को इते को, 10 को उते को, और 10 को ने इते को ने उते को। अरे बीरबल 10 मिनट में लौटे आओ। बेगम बोली कल ले आए बाजार, बोले हो बताओ तो। उन्हें थैला में से जलेबी निकाली, बोले तुमने 10 को इते को मंगाओ तो सुई तई बैठ के खाओ। भाई तुमने जाकर इते को ले जो सुझे हैं जलेबी खा ले तई बैठ के। बोले 10 को मंगाओ तो उते को, बोले बड़े भैया करवा रहे शिव पुराण, तो हम वो मंच पे चढ़ाया है सुबह में ले उते उते को मंगाओ तो तुमने 10 को। अब बोले कारे वो 10 को दाओ तो कहने इते को नहीं इते को क्या करो। बोले टिकड्डा पे कछु जुआ खेल रहे थे, मैंने दाव पे धार दाओ, नहीं इते को रहो उन्हें उते को रहो। तो पहले लड़के ने क्या किया, 10,000 रुपए लेके जुआ के फड़ पे बैठ गया और एक दाव में हार के घरे आ गया फ्री। दूसरे लड़के ने विचार किया कि पिताजी ने जा तो कहीं नहीं थी कि घर का ऐसे भरने, उन्हें तो जा कही थी कि घर भरो मिले। उन्हें 10,000 में पूरे गांव के घूरे खरीद लाए और पूरा घर भरवा दो, 2-3 कमरा भरवा दे। तीसरा लड़का वो 10,000 रुपये जेब में रखे रहो। 8 दिन बाद पिताजी आए, गुरुजी के गए, बोले गुरुजी अब बताओ किस लड़के को राजगद्दी दे दे। बोले बुलाओ तुम्हारे 3 लड़का पहले। तीनों लड़के खड़े हो गए। गुरुजी बोले बताओ तुमने क्या किया। अब वो कह लो क्या करें, जुआ खेल दो अपन तो फ्री हैं, अपने तो कच्छु नहीं बचो। दूसरे लड़का से कही तुमने क्या करो। बोले चलो भीतर 2 कमरा भर दाए, उतने नाक ने दाई जा रहे अब घूरे भरे। तीसरे लड़के से कहा तुमने क्या किया। बोले पिताजी पहले तो ले तुम्हारे ये 10,000 रुपया जो तुम हमें दे गए थे, ये तुम्हारे 10,000 रुपए ले लो जो तुम हमें देके गए थे। बोले तुमने घर नहीं भरा। बोले भर दिया। बोले कैसे भरा। बोले चलो हमारे साथ। वो लड़का महल के एक अंधेरे कमरे में गया, कुछ नहीं दिख रहा था। गुरुजी ने कहा कहां ले जा रहे हो। बोले चलो तो अंदर। बहुत अंधेरे कमरे में गया, बहुत अंधेरे कमरे में गया और उसने जेब से एक माचिस निकाली और माचिस निकालकर अंधेरे कमरे में एक दिया जला दिया, पूरा कमरा प्रकाश से भर गया। बोले पिताजी आपने ये कहा था कि घर भर देना, तो हमने प्रकाश से पूरा घर भर दिया। अब इस बात को यहां से समझना, वो 3 लड़के कौन हैं और वो राजा कौन है। वो राजा है परमात्मा, वो 3 लड़के हैं हम और आप। ईश्वर ने हमें 10,000 रुपए दिए, 10,000 रुपए दिए और उन 10,000 में पहले लड़के ने क्या किया, जुआ खेल दिया। वो 10,000 रुपए हैं, ये 10 इंद्रियों वाला शरीर, 10 इंद्रियों वाला शरीर। हमने शरीर को विषय वासना के दांव पे खेल दिया, जुए में लगा दिया। जय राजा, हमने वो 10,000 10 इंद्रियों वाला ये शरीर जुए में खेल दिया विषय वासना के। दूसरे लड़के ने क्या किया था, उसने गांव का कचरा खरीद लिया। हम भी पूरी जिंदगी भर माया रूपी कचरा खरीदने में लगे रहे। ठीक है, एक समय तक तो ठीक है, अपने लिए भोजन की व्यवस्था करो और अपने बच्चों के लिए भोजन की व्यवस्था करो, यहां तक तो कानून है सृष्टि का। अब अगर तुम एक हो लगे हो कि अब नाती को और कछु हो जाए, पंथी के लाने और जमीन ले दें, तो तुम्हारी औलाद का इतनी नाकारा हो जाए कि वो कछु करा ही नहीं पे तुम्हारी ठेका लाए पूरो।
बताओ हमें, अगर तुम नाती पंथी को भी जायदाद कमा रहे हो तो माने तुम पहले से जान गए कि हमारी औलाद नाकारा हुज्जे, कुछ न कर पे जिंदगी में से बैठे बैठे खात रहे, नाकारा औलाद पैदा करके ये होगा। बच्चे तक ठीक है, और पिता को अपने जीवन में संतान को इतना कमाना चाहिए, इतना कि उसकी संतान 1 साल तक उसकी तरह खर्च करे और उसकी संपत्ति ना मिटा पाए, तो पिता को फिर दोष नहीं लगता है। इतना कमा के रख जाओ कि जैसा तुमने खर्च किया है ऐसी तुम्हारी औलाद 1 साल तक बैठ के खाए और तुम्हारी संपत्ति बढ़ाए ना, तो फिर तुम्हें उसका कोई दोष नहीं। आप तुम लगे 7 प्यारी को, 7 प्यारी को धर दें गड़ा गड़ा के, माने तुम्हें विश्वास होगा कि आगे वाली पीढ़ी बिल्कुल मूर्ख होने हैं, नालायक होने हैं, नाकारा होने, वो कुछ नहीं कर पे जिंदगी में, और कछू कछू बिल्कुल धोर पे ही मरे जा रहे। आओ कछू कछू कहते हैं हमने हुई तो ये घर को कहा हुई है। अच्छा तुम अन्य साधे पूरा मकान मूल पे, तुम मर जाओ तो कोई रोटी नहीं खे, काहे को लगे हो यार। जब को के घरे को मरत है सुइया सो लगत है घर के 10-12 मर हैं भाई, चढ़ चढ़ बैठा तुम्हारे मराए पे 6-6 आदमी खींच रहा है पीछे को, अब ये जाकर वही पे गिर रहा है, और जैसा ही मर घटा में लोग हर दाई कही अब बरभान को का करना है, इलाहाबाद को जे है कारडोर डाल ही देते, सो जे को बैठ बे आऊ तो सोता ही कहता ही लगा देते। अब तो मरे जा रहे थे, अब तुम इलाहाबाद दिखाने लगो। बहुत धुरंगी दुनिया है रे। जब सास मरा थे बहु गरे को द्वारा तो मरी मराई सास के, काशो को जीवन भर रहे थे आदत गरे को दौड़वे की, सुबह एक नहीं दौरा सास के मारे पे के गरे को, तो सास से प्रेमा है, सास के गरे में वह 2 तोला की चेन है दिखा रही, सुबह कह रही जिया तो मैं चेन से नहीं रहता, जब मरे ही में दाई जा 2 तोला की, मरे ही में दाई जा 2 तोला की, जिंदा में नहीं चेन से रहता तो ये चक्कर मैंने परो रे भैया के कौन को कहा हुई है, और तुम तो हमारी बात नहीं मानो कि तुम्हारी बात घरे कहा हुई तो तुम मार के देख लो, तुम्हें पता पड़ जाए। पहले किराने को सामान आऊ थे थैला में, तुम मरो भर, अगर 11वें दिन ट्राली भर के नहीं आवे किराने को सामान तो हम नाव बदल दियो, तुम 13 ही खो, तुम का जान रहे कि घर के खे हैं ने, बिल्कुल ने परो रे भैया उनको कहा हुई है, तुम तो जो देखो कि अब हमाओ कहा हुई है। इतना कीमती मनुष्य तन ईश्वर ने दिया है तो इस चोले का क्या होगा। तो संसार का कचरा इकट्ठा करो और उसके साथ साथ भगवत नाम का संग्रह भी करते रहो। अब तीसरा बेटा कौन था जिसने अंधेरे कमरे में दिया जला के प्रकाश कर लिया, वो है भगवान का भक्त। 10,000 रुपए उसने पिताजी को लौटा दिए। मतलब कई ज्ञानी भक्त ऐसे हुए हैं जिन्होंने शरीर जैसे का तैसा भगवान को लौटा दिया। और एक बात और आपसे निवेदन करें, अगर तुम इस मनुष्य के चोले को, इस मनुष्य के शरीर को ज्यादा साफ नहीं कर पाओ तो बिल्कुल टेंशन नहीं बनेगी, बिल्कुल साफ नहीं करियो, और कोशिश जा करियो कि जैसो भगवान ने दाव है ऐसा ही लौट जाए, इनमें कोनो दाग नहीं लग जाए अपनी तरफ से, जैसा दिया है कम से कम वैसा ही लौट जाए। और कई लोगों ने लौटाया है। ध्रुव प्रहलाद सुदामा ने ओढ़ी, ज्यों के त्यों धर दीनी, चदरिया झीनी रे झीनी। गाते ना अपन कबीर जी के इस भजन में कि ध्रुव प्रहलाद सुदामा ने ओढ़ी, ज्यों के त्यों धर दीनी, चदरिया झीनी रे झीनी। मुसाफिर मत घबराना रे, मुसाफिर मत घबराना रे, ना अटको ना भटको तुमको चलते जाना रे, मुसाफिर मत घबराना रे। विषय वासना पास बुलाती, यम के फंदे में पड़वाती, और क्रोध अग्नि को जीवन में मत व्यर्थ जलाना रे, मुसाफिर चलते जाना रे। और आवागमन के फेर में पगले, कई बार अपनो जन्म होगा, कई बार मर गए, कबों गधा घोड़ा कुत्ता सुंगरा मल के कीड़ा काका बन के आए, पर आए हो कम से कम अवाइनो चेत जा। अच्छा एक बात बताओ तुमने, गैया के जब बच्चा बचिया होते इतनी देर में आंखें खुल जाती,
कितनी देर में आंखें खुल जाती, वो बछेरू की तुरंत खुल जाती नहीं खुल जाती। जब कुतिया के पिल्ला होते हैं कितनी देर में आंखें खुल जाती, 5 दिना में। जब बिलैया के चिनुआ होते हैं कै दिना में आंखें खुल जाती, 7 दिना में। बच्चा बचिया की आंखें तुरंत खुल जाती, पिल्लों की आंखें 5 दिन में, चिनुओं की 7 दिन में। अरे अपनी अवेनो नहीं खुल रही बताओ, अपनी जाएंगे ताई मुची बताओ, अपनी खुली, अपनी मरत मरत नहीं खुल रही। कुत्तों की आंखें खुल गई, चिनुओं की खुल गई, बछेरों की खुल गई, और अपनी आंखें अवेनो नहीं खुल रही, अपनी जाएंगे ताई मुची। हाँ जी, आंखें नहीं, अपन तो अबे सब अंधरा बैठे, चुकता अंधरा बैठे अपन अबे, और अंधरा नहीं होते हम प्रमाण बताए दे रहा है तुम्हें। को के घरे आए, अब हम रोटी खा रहे हैं, गुरुजी क्या कर रहा है, तो तुम्हारी का फूट गई, तुम्हें नहीं दिखा रहा हूं हम रोटी खा रहे हैं, बताओ। अने तुम्हें दिखा तो नहीं खाओ, दिखा जाते तो हम दिखाए को पूछते कि हम रोटी खा रहे हैं, तो तुम्हें दिखाई जाओ। अब वो सामने बार बैठो, कई बार क्या कर रहा है, कहने लगे कबड्डी खेल रहा है, तुम्हारी फूट गई, तुम्हें नहीं दिखा रहा हूं वो बैठो है, बताओ। आंख रहते हुए भी हम लोग अंधे हैं, आंखों के रहते हुए भी हम लोग अंधे हैं। अब हमें दिखाई कहां रही वास्तविक स्थिति। एक बार बादशाह ने बीरबल से कही कि बीरबल अपने राज्य में कितने अंधेरा हैं उनकी लिस्ट तो बना लिया। बीरबल बोलो के साथ 6-7 दिन लगे हैं, 5 लाख को खर्च पर है, आदमी लगाने पर सर्वे करवावे। बादशाह बोलो के जैसे हम तुम्हें 5 लाख दे, अगर 7 दिन में तुम पूरे अंधेरों की लिस्ट नहीं ले आ पाए तो बीरबल बोलो हम नौकरी छोड़ दें, हमारी इजाजत तुम्हारी। ठीक है, को 5 लाख रुपया दो। बीरबल ने लाए 5 लाख, घर को दिया था कि जाओ तीरथ कर आओ। घर के बोले सर्वे वो तो हम करवा दें, तुम माने करो टेंशन। 7 दिन आप पूरे हो गए, 8वें दिन आप सबको लग रहा हो कि बीरबल देखो कौन कौन की लिस्ट ले आओ, जो कहूंगा वो है ना, घर बैठो रहो, नहीं इन्हें कौन कागजी कार्रवाई करवाई। अब देखो जो अंधेरों की लिस्ट कहां से ले आ रहा हूं। दरबार लग गओ, बादशाह ने कहा बीरबल नहीं आया, बोले नहीं साहब नहीं आओ। सिपाही से कह के जाओ देख के आओ उसके घर में। बीरबल ने पता है क्या करो, एक जूता में बांधी रस्सी और छत पे चढ़ गओ खुदाई के, और रस्सी को घुमा रहा जूता को। सिपाही गओ, ए बीरबल ये क्या कर रहा है तू? बीरबल मोई ने बोलो, ए बीरबल क्या कर रहा है तू? 8 अखबार कही, जब बीरबल नहीं बोले सिपाही आ गए दरबार में, बोले साहब वो तो होगा पागल, वो हमारी सुना ही नहीं रहा। बादशाह ने मंत्री से कही तुम जाओ खुलवा के आओ। अब तो ये कई काम कर रहा हो, रस्सी में जूता बांधे घुमा रहा हो। मंत्री गए, ए बीरबल बादशाह बुला रहे तुम क्या कर रहे हो? बीरबल मोई ने बोलो, सो मंत्री आगा बोले साहब आज वो हमारी नहीं सुन रहा हो। बादशाह बोले अब हम ही जा रहे हैं। तो बादशाह गए को तो ये कई काम हो, तो जूता लाए छत पे घुमा रहा हो रस्सी में। बादशाह बोले बीरबल ये क्या कर रहा है तू? बीरबल मोई ने बोलो, भारी गुस्सा आई बादशाह के दरबार में जा रहे हैं, अब सिपाही पहुंचा के इसको बंधवा के मरवा है। बादशाह दरबार में पहुंचो, पीछे से बीरबल पहुंचा, बादशाह बादशाह जाहिर लिस्ट अंधेरों की। बादशाह ने लिस्ट लाई, सो में सबसे पहले लिखो तो के बादशाह, दूसरे नंबर पे लिखो तो मंत्री, और तीसरे नंबर पे लिखो तो सिपाही। बोले अपने राज्य में मात्र 3 अंधेरा हैं। बोले 3 अंधेरा, मेरा नाम लिखा। बीरबल बोलो तुम्हारी का फूट गई थी जब हम रस्सी में जूता घुमा रहे थे, तुम हमसे पूछ रहे थे कि क्या कर रहा है, तो मैंने दिखा रहा हूं तो हम जूता चार तरफ घुमा रहे, माने तुम अंधेरा कहा है। बात सिर्फ कहने की ये है कि हम आंख रहते हुए भी अंधे हैं। बछेरों की खुल गई रे, पिल्लों की आंखें खुल गई, चिन्हों की खुल गई, अपनी नहीं खुल रही। इतने तक कि कुत्ता अपनो अच्छो बुरा हो जाना था। अबे तुम्हें कुत्ता खोते बैठा कर रोटी खुआ, वो तई खे तई बैठो रहे, और वही कुत्ता जब तुम्हारे चूल्हे की रोटी लेकर भगत है, सो घर के पछी तो खाते वो जाना था कि जब हड़े आई की आए रे कहूँ तई बैठ के खा रहे तो कर हाई तोड़ दे कौन हमारी। वो कुत्ता जान गो कि अच्छो और बुरा का है, पर अपन नहीं जान पा रहे कि अपनो अच्छो बुरा का है। तो मनुष्य तन मिला है प्यारे, तो इसमें अगर इसको साफ ना कर पाओ तो कोई दिक्कत नहीं है, कोशिश करना इसमें कोई दाग न लग जाए। के आवागमन के फेर में पगले, कपड़े हैं कई बार ये बदले। ये तन कि आवागमन के फेर में पगले, कपड़े हैं कई बार ये बदले, पर मानव की इस चुनरी पे मत
दाग लगाना रे, मुसाफिर चलते जाना रे, मुसाफिर चलते जाना रे। तो तीसरे बेटे ने अंधेरे कमरे में दीपक जला के प्रकाश कर दिया। ऐसे ही आप भी अपने मन के अंधेरे कक्ष में परमात्मा की भक्ति का, विश्वास की बाती बनाना, भक्ति का तेल भरना, और सदगुरु के ज्ञान की ज्योति से अपने अंदर इस दिव्य ज्योत को जला लेना, तो ये मानव जीवन तुम्हारा धन्य हो जाएगा। बहुत कीमती मनुष्य तन है ये। कल आप चर्चा सुन रहे थे, देव ऋषि नारद को श्राप लग गया। देव ऋषि नारद को ने श्राप दे दिया भगवान विष्णु को। जब हरि माया दूर निवारी, सुतहां रमा नहीं राजकुमारी। नारद जी चरणों में गिर पड़े और नारद जी ने एक बात पूछी, भगवान मैं आपकी माया में फंसा कैसे? मैं तो 24 घंटे नारायण 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 करता रहता हूं, इतना भजन करता हूं, इतना भजन करता हूं, फिर भी क्या आपकी कृपा मेरे ऊपर नहीं है? बात को बहुत ध्यान से समझना। जब नारद जी जैसा भजन करने वाला भी माया में फंस सकता है, तो हमारी आपकी क्या हालत होगी? हमारी आपकी क्या हालत बनेगी? भगवान बोले नारद तुमने नाम जप तो खूब किया, नाम जप तुमने खूब किया, पर अब एक कमी रह गई। नारद जी बोले कौन सी कमी रह गई? बोले मेरी कृपा तुम्हारे ऊपर अभी भी नहीं हुई। इतना नाम जप करने के बाद भी मेरी कृपा तुम्हारे ऊपर नहीं हुई। नारद जी बोले क्यों नहीं हुई? भगवान बोले कि नारद अगर मैं चाह भी लूं तो भी अपनी कृपा तुम्हारे ऊपर नहीं कर सकता। बोले क्यों? बोले वो डिपार्ट मेरा नहीं है, कि मेरी कृपा किसके ऊपर होगी, ये मेरे हाथ में नहीं है। बोले फिर किसके हाथ में है? बोले रामायण में पढ़ो कि जा पर कृपा कर त्रिपुरारी, सो नर पावन भगति हमारी। भगवान कह रहे हैं हम खुद भी चाह ले कि अपने भक्त का भला कर दे तो नहीं कर सकते जब तक भगवान शंकर उसका भला ना कर दे। बिना भगवान शिव के कृपा के राम कृपा संभव नहीं है। और एक चौपाई नहीं, आप बहुत चौपाई पढ़ लो रामायण की। राम जी की कृपा का पात्र कौन है? राम जी खुद कह रहे हैं कि बिन छल विश्व नाथ पगने हूं, तो राम भगत कर लक्षण एहू। जिनका भगवान शिव के चरणों में अनन्य प्रेम हो जाता है, वो राम जी का विशेष भक्त बन जाता है। और राम जी ने तो यहां तक कहा है कि शिवद्रोही मम दास कहावा, सो नर मोए सपने नहीं भावा। जो धोखे से भी भगवान शिव का विरोध कर दे, जो धोखे से भी भगवान शिव का विरोध कर दे, राम कहते हैं कृष्ण, राम कृष्ण में कोई वैसे भेद नहीं है, जो राम है वही कृष्ण है, जो कृष्ण है वही राम है। तो भगवान कहते हैं कि अगर कोई शिव का विरोधी हो तो हम उसको त्याग देते हैं। तो नारद जी बोले मतलब अब हम पे शिव की कृपा नहीं भैया से माया में फंस गए। भगवान बोले बिल्कुल फंस गए, अब तुम जाकर शिव जी को मनाओ। नारद जी शिव जी के पास गए, बोले आप कृपा करो। शिव जी बोले हमारी कृपा से कुछ नहीं होता। बहुत समझने की बात है आज की कथा में। शिव जी कह रहे हमारी कृपा से भी कुछ नहीं हुए। बोले काय? बोले अगर हमारी कृपा से राम की भक्ति मिलती तो रावण को मिल जाने थे। रावण से बड़ा कोई भक्त नहीं था भगवान का। शिव का एक नंबर का भक्त रावण, वो तो तनारे फेल होगा बेचारो, वो ये में फेल होगा। हम सही बताएं तुम्हें, वो को परिवार हथोरे बड़ो, 1 लाख पूत 1.25 लाख नाती, अब कितने होगा 2.25 लाख। अब 2.25 लाख वो फिर उतना बांगे बेटिए 4.5 लाख हाथे के घर है। अब जो 4.5 लाख को परिवार हुए तो एक को मार के हाथ होंगे, जो दूसरो मार जात हो। बताओ 4-5 अर्थी तो बिल्कुल परमानेंट धरी रहते हैं कि का पता कभी कहां में आ जाए। सो ये से वो भजन पूजन कर नहीं पाओ, खसू तक लगो रहे थे। बताओ 4.5 लाख जी के घर में आदमी हुए,
तो हम कहते अगर ये कही देना एक मारा तुझे, एक तो खवास बैठो रहे तुझे बिल्कुल पक्को उस तरह लाए क्या बुलगार और माला के घर से। बताओ 4.5-5 लाख आदमी जी के हुए तो वो तो मारे है एक ने एक। बड़ी टेंशन है तेरे के संग सोई बेचारे की नहीं करवटा के भर तो सोई ने पात तुझे बेचारो नहीं असोता ही हुजे सो खेत में बखार सो धरो रहे तुझे वो तो करवटा के भर कैसे सो तुझे रे। अच्छा जैसे अपन सो रहे तो अपन सोने तो सोता ही सोत करवटा ले लिए। अब वो तो पहले सीधो सो तुझे फिर उल्टो सोने से उठा तुझे फिर उल्टो सो तुझे फिर सीधो सो तुझे। भारी टेंशन होगी जिंदगी में। और सबसे ज्यादा टेंशन दे तुझे मंदोदरी को मूड पर तुझे 6 नंबर को दवाई लगाते तुझे 8 नंबर पे। वो पेलजा बताने पर तुझे कि हमारे 6 नंबर का सर दर्द हो रहा है। अच्छा रावण को बैलेंस गड़बड़ होगा तो अगर 11 सिर होते तो बैलेंस बनो रहते। एक 5 तरफ पे सुबह सदे रहते। अब वो कहते 10 सो 1 अब एक तरफ पे 4 एक तरफ पे 5 सो 9 रहते तुझे वजन सो जब बुनेगा तुझे सो भे कहनेगा तुझे एक कर सुने जितने काम करे सो एक करे। बात तो सिर्फ ये हो रही है नारद जी ने भगवान शिव से कहा कि आपकी कृपा से मुझे राम मिलेंगे। शिव जी बोले अगर मेरी कृपा से राम मिलते तो रावण को मिल जाते। उसने 10 सिर काट के तक चढ़ा दिया हमारे लाने से बड़ो भक्त का हो। रावण ऐसा पुजारी नहीं था शंकर जी का। किसी ने उससे कहा वेद मंत्र बोलो, वो बोलो हम कौ के बने बनाए मंत्र बोले हैं नहीं। बोले फिर पूजा कैसे कर? रावण बोलो हम अपने खुद के ही मंत्र बनाए ले रहे पर हम किसी वेद के मंत्र नहीं पढ़ेंगे, देवताओं के बनाए ऋषियों के बनाए मंत्र नहीं पढ़ने। और उसने शिव तांडव की रचना कर दी, खुद के मंत्र बना लाए उन्हें शिव पूजा का। शिव तांडव रावण रचे थे, रावण ने बनाया था शिव पूजा के लिए। तो नारद जी बोले फिर कृपा कैसे हुई है? भगवान कह रहा है शिव कृपा से और आप कह रहा है कि हमारी कृपा से राम मिलते तो रावण पे कृपा हो जाने थी। शिव जी बोले नारद अब हम बताते हैं कृपा कहां से चालू होती है। शिव की कृपा से राम मिलेंगे ये गारंटी है। शिव की कृपा से राम मिलेंगे ये गारंटी है। पर शिव किसकी कृपा से मिलेंगे? बोले शिव मिलेंगे सदगुरु की कृपा से। किसकी कृपा से मिलेंगे? सदगुरु की कृपा से। अब एक उदाहरण देखियो, लंका में रावण पे शंकर जी की पूरी कृपा हती कि नहीं हती, पर राम को की कृपा नहीं ले पाओ। और उसी लंका में एक विभीषण रहता था पर उस पे सदगुरु की कृपा हो गई। कौन से सदगुरु? बोले जय 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 हनुमान गुसाई ओ कृपा करो गुरुदेव की नाई। हनुमान जी सदगुरु हैं। और तुमरो मंत्र विभीषण माना और लंकेश्वर भय सब जग जाना। तो जब तक सदगुरु की कृपा नहीं होगी तब तक शिव कृपा नहीं होगी, और जब तक शिव कृपा नहीं होगी तब तक राम कृपा हो नहीं सकती। तो गुरु जी की कृपा से सदगुरु की कृपा से शिव मिलेंगे, शिव की कृपा से राम की कृपा मिलेगी। अच्छा जिस पे राम जी की कृपा हो जाए फिर उस पे किसकी कृपा होगी? यहां तक तो बात ठीक है। जिस पे राम जी की कृपा हो जाए उस पे किसकी? चलो खूब भैया यात्रा मंगलमय करें। ये सब भगत जबलपुर से आए हैं यूट्यूब पे कथा सुन के हमसे मिलने। चलिए आपकी यात्रा हमारे राम मंगलमय करें और फिर कभी ठाकुर जी ने चाहा तो आपके घर हमारे राम का आना होगा। जय जय। श्री सीताराम जी महाराज की। तो गुरु की कृपा से शिव मिलेंगे, शिव की कृपा से राम मिलेंगे, और जिस पे राम की कृपा हो जाए उसे क्या मिलेगा? तुम्हारा पता सबको है, बस भूल गए हो। खबर हम कराएं दे रहे, हम एक शब्द बोले तुम्हारे संगे बोलन लगे कि राम की कृपा जिस पे हो जाए उसे क्या मिलता है। कि जा पर कृपा राम की होई सुता पर कृपा करे सबको। जिस पे राम जी की कृपा हो जाती है उस पे सारे संसार की कृपा अपने आप होने लगती है। और राम दाहिने जय भय सो सबई दायने होए। हाँ अगर भगवान की कृपा हट जाए
तो सबकी कृपा हट जाए और राम की कृपा बनी रहे तो सबकी कृपा है, सब अपने साथ है। बिना गुरु कृपा के शिव नहीं मिल सकते। संसार के बंधन, बहुत ध्यान से बात को समझना, क्या भगवान बंधन में बांधता है? नहीं, भगवान किसी को बंधन में नहीं बांधता। तो बंधन में कौन बांधता है? बोले ये मन। मन के हारे हार है, मन के जीते जीत, अमन ही मिलावत राम सो मन ही करत है फजीत। बंधन, दुख, इन सब का कारण है मन। आसक्ति भी मन के कारण हो, और वो नाउ है आसक्ति, जो आ तो सकती है पर जा नहीं सकती। अगर मन इस संसार को अपना मान लेता है तो तुम्हारे घर में दुख ही दुख भरे पड़े हैं, और अगर इस मन ने संसार को अपना नहीं माना तो तुम्हारे जीवन में कोई दुख नहीं, तो मस्त हो। ऐसा समझ में नहीं आया, ऐसा समझो कि संसार में दुख नहीं है, दुख तुम्हारे भीतर है। संसार में कहूं दुख नहीं है, तुम्हारे भीतर दुख है। एक आदमी के घर में लग गई आगी, 3 मंजिल को मकान, अच्छा बंगला, तनो तो घर बैठी आगी। आप जब वो पता लगो सो वो तो फर्श में लोटे, अब तो रोहे को घर में आगी लग जाए। गांव भर के समझा रहे, मन वो तो उल्टा ही खा रहा हो, रो रहा हो, चल आ रहा हो। इतने में एक जने आए, बोले रोका है, बोले घर में आगी अलग गई। बोले तुम्हें नहीं पता? बोले का? बोले तुम्हारा जो मकान तो पर तुम्हारे बड़े लड़का ने बेच दाओ। और उन्हें तुरंत सुधा पहुंचे, कह लो सही में बिक गाओ, चलो मनो ये को बुझवा, अब रो नहीं लाओ, अब तो पलटा ही खा रहा हूं। आप तो वो ठाड़ो और कोई दुख नहीं। इतने में आओ लड़का, बोले कहा पिताजी घर में आगी लगी तुम्हें? लगे बेटा तुमने परों बेच दाओ। बोले पिताजी कल सौदा कैंसिल होगा, सुबह फिर पलटा ही खान लगो। अब दुख कहां कहा हो? बताओ दुख कहां है? मकान में आगी बराबर लगी रही, और वही मकान को पहले वो रोत रहा हो, पता लगो अपनों नो सो हंसन लगो, और फिर पता लगो कि अपनों आओ सो रोन लगो। तो मैंने दुख कहां कहा? मकान में के भीतर है। दुख तो भीतर है अपने। और अगर ये मन को जब बात समझ में आ जाए ये तो अपनों कछु है ही नहीं, सब दुख खत्म। तो भगवान किसी को बंधन में नहीं बांधता है, ये मन व्यक्ति को बंधन में बांधता है। और जिस दिन मन ये समझ ले कि अपना यहां कुछ नहीं, तो मस्त हो। आदमी कहते महाराज हम तो बहुत बंधे हैं। कहां के गिरमा लगे तुम हमें जब बता दे, जंजीरें डरी है तुम्हें? अब भाई ये खिंच किया है और मार जाओ, खेल हो जाए। अब काय नहीं वो बंधे होते तो रुक जाते, एक खिचकी में खेल हो जाने, अब भाई मार जाओ, अब काय के बंधे? वो तोरी भैया जो मन ने मानी है कि बंदी है सो बंदी है, अब मन ने मान ली कि सुरजी है सो सुरजी है। अन्य मानो तो ऐसी समझ ली, फिर बिना समझे न जो एक आदमी लिया और रीता से गदा, ध्यान से सुनिए बहुत अच्छी बात बता रहे हैं तुम लोगों को। एक आदमी लिया उदा से गदा, 9 हते होके गिरमा, वो आओ 11 बजे घरे, तनाबाज बढ़ा दे भैया हम ठेरी पंडित खा भी बिना हम मानत नहीं, हम जो अच्छे से जानते हैं कि जन्म तो फिर के मिल जाए, मनु खावे का पता मिलो कि नहीं मिलो। कब अगले जन्म में भैंस हो गए सुसानी खाने पर, अब अच्छो मिल रहा है माल खावे, हमने रात में मई खा लो रे। अब कछु सुख जात को सुबह सोई रहते नहीं रहते, हमने कहा जो हुज्जे खा ली सुबह करो सोचे कराओ। और एक बेला मई पी गए रात में, हमने हुज्जे जो कछु सो देख ली, ये कहानों लला यार। बहुत कठिन परीक्षा है, बच्चा ने खटाई खा पाए, ने तेल खा पाए, ने मिठाई खा पाए, लगत तो ऐसा है कि पूरा डब्बा खा ले बर्फी को उन्हें जात। आदमी ले आओ 10 गदा, 9 हथियों के रस्सी, बगल वाले के कहने लगे दाऊ एक गिरमा दे दे, कल बाजार खुल है सो हम तुम ले आने के दे देना, जोई को जोई लौटा दे। दाऊ बोले रे आधी रात गिरमा काय खुचाने? बोले हम गदा ले आए हैं 10 और रस्सी है 9, सो एक गदा बांधने। दाऊ हथोरे भारी दिमागदार, हट गदा बांध में सोई रस्सी चाहिए। बोले फिर? बोले गदा को ले जाओ खूंटा पे, रोके गले में हाथ भर डाल दियो, अगर गदा भाग जाए तो पैसा हम दे। तेरी बोगा उसने गदा को कान पकड़ो, रोके गले में हाथ डाल दे, सवेरे गौरी सु गदा उतना ठाणो जाए कितना। अब उन्हें 9 गदा तो बंदे थे जो खोल दाए, और 10 में लठ दे लगा वो निगेंगे। सो फिर गाओ दाऊ के कहने लगे दाऊ हम गदा नहीं निगराओ। दाऊ कहने लगे तुमने खोलो तो, कहने लगे जब हमने बांधो ही नहीं। दाऊ बोले जो तो तुम्हें पता है गदा तो जा लो कि हम बंधे ही सो जैसो बांधो तो सही खोल दे।
सो गहरे सो के गरी में फिर हाथ डाले वो गदा नहीं लगो ज्यादा नहीं हंसो भी अपन यहाँ है वो 10 गदा अपन यहाँ बैठे अपन जान रहे के बंदे यहाँ है बंदे बंदे बिल्कुल नहीं यहाँ हो वो तो जो अपन जान रहे के बंदे हैं सो बंदे हैं और जहां जो अंदर जान लाई तो मुक्त हैं सो मुक्त हैं। बिल्कुल सीधी सीधी बात है। जो अंदर तुम जान रहे हो कि हम बंदे हैं जो नो कहा है गदा। गदा में 2 शब्द हैं गा और धा। गा माने गलत, धा माने धारणा। जिन्हें अपने भीतर गलत धारणा बैठा लाई वो ये समय को गधा कहा। तो बंधन मन बांधता है, फिर इस बंधन से छुड़ाता कौन है? भगवान बंधन से नहीं छुड़ाता। और अगर भगवान बंधन छुड़ाते तो ध्यान से सुनना, अगर भगवान के चाहने से बंधन खुल जाते तो दुर्योधन को समझाने हमारे ठाकुर जी गए थे। का वो समझो बताओ। आदमी कहते महाराज हमारा लड़का है समझा दे। अब भगवान तो समझा नहीं पाए दुर्योधन को, महाराज समझे हैं कौन की लड़का है। हनुमान जी रावण को समझावे गए, रामचरण पंकज और धरहूं लंका अचल राज तुम करहूं, पर उन्हें मानी को की। अब का हो समझाए से। तो भगवान भी चाह ले तो बंधन नहीं छूटता। बहुत ध्यान से बात पकड़ना। बंधन बांधने का काम है मन का, और छुड़ाने का काम किसका है? सदगुरु का। सदगुरु चाहे तो बंधन छूट जाएंगे। ऐसी समझ ली बात। एक राजा के होती सत्यनारायण की कथा, ठीक। अब कथा तो तुम्हारे समझ जाना था। लगभग सब पंडित जी जा कहता ही है आखिरी में इति श्री सत्यनारायण व्रत कथायाम प्रथमो अध्याय समाप्त। बोलो सत्यनारायण भगवान की जय। सभी पंडित कहते तुम लिखवाइए, पर वे पंडित जी अलग से बातें कराते वे आखिरी में कहते इति श्री सत्यनारायण व्रत कथायाम प्रथमो अध्याय समाप्त। बोलो सत्यनारायण भगवान की जय। हरि चाहे तो बंधन छूटे। अब राजा रोज कथा सुनत तो सत्यनारायण की। हाँ, एक दिन राजा कहूं से एक मिट्ठू पकड़ लिया। कथा हो रही थी, मिट्ठू धरो तो पिंजरा में। और जैसा ही महाराज ने कही इति श्री सत्यनारायण व्रत कथायाम प्रथमोध्याय समाप्त। बोलो सत्यनारायण भगवान की जय। हरि चाहे तो बंधन छूटे। वो मिट्ठू पिंजरा में बैठो बैठो कहने लगो हट झुट्टा पंडित। अब राजा भी देखो महाराज की तरफ और वो मिट्ठू भी देखो, पंडित भी, राजा भी मिट्ठू की तरफ देखो और पंडित जी। मिट्ठू चुप। राजा ने दूसरा अध्याय, महाराज ने दूसरा अध्याय पढ़ो। इति श्री सत्यनारायण व्रत कथायाम द्वितीय अध्याय समाप्त। बोलो सत्यनारायण भगवान की जय। हरि चाहे तो बंधन छूटे। मिट्ठू बोलो हट झुट्टा पंडित। महाराज ने कही आज आखिरी कथा लग रही मोरी, अब ने होने जो मिट्ठू हमारी कथाएं थे। अब तीसरा अध्याय महाराज ने डरा डरा फिर पढ़ो और जैसा ही कही इति श्री सत्यनारायण व्रत कथायाम तृतीय अध्याय समाप्त। बोलो सत्यनारायण भगवान की जय। हरि चाहे तो बंधन छूटे। मिट्ठू बोलो हट झुट्टा पंडित। राजा बोले महाराज बांध ले जैसो पानी बांध ले, अब नहीं करवाने हमें। महाराज बोले राजा साहब ये 5 अध्याय तो, अरे बोले हो गए भी तो तुम जल्दी उठाओ। अब महाराज का करते बेचारे अपने संग झालर सो पानी लाई और पुटरिया बांध के चले जा रहे। महाराज सोच रहे बताओ अच्छी खासी कथा करते, परिवार को भरण पोषण हो रहा तो, और मिट्ठू ने सब सीताराम कर दी। मन उदास रास्ते में चले जा रहे थे तो एक संत जी मिल गए। महाराज को देख के बोले जय जय। अरे देवता चेहरा उदास सो है, क्या बात है? पंडित जी बोले महाराज का बताएं, राजा के कथा होती, परिवार पाल रहे थे, वो राजा कहूं से एक मिट्ठू पकड़ ले आओ और वो हमसे कह रहा हट झुट्टा पंडित, हट झुट्टा पंडित। राजा ने हमें भगा दो। महात्मा बोले चलो हम मिला थे मिट्ठू से। महात्मा बहुत पहुंचे भाई संत थे, बहुत पहुंचे हुए महात्मा थे। राजा भी जानता था उनके प्रभाव को। जैसे ही दरवाजे पर महात्मा को देखा राजा साष्टांग हो गए। क्योंकि एक बात और ध्यान से सुनना, जब व्यक्ति का खराब समय आता है, जब व्यक्ति का खराब समय आता है तो ये 2-4 काम होने लगे तो समझ लियो कि अब तुम 3 साल में बर्बाद हो बेबारे हो, अब तुम बच नहीं सकते। तुम्हारे घर में तुम्हारे परिवार में अगर ये काम होने लगे हुए तो अब तुम्हारे मिटवे को काम लगा, तुम्हें कोई नहीं बचा सके। कोशिश करियो कि ये काम तुम्हारे तने हुए। पहलो घर के व्यक्ति पलका पे बैठ कर रोटी खाने लगे,
सोबे बारे पलका पे समझ लियो तुम मिटबे को समय आ रहा हो कछु में कछु ऐसी भाव आऊ ने कि तुमसे समरा ही नहीं समर है अब जा ऐसे कोशिश करियो कि कब जी हम पलका पे सोत हो वो पे बैठ के ने भोजन करियो ने चाय बिस्कुट आजकल तो बच्चा लगा बैठती सी बैठती है पलकाई पे खाओ तो आए पल्ली में हो रहे सुगरो भाई मोने कार के चाय बन गई तो फिर हमने करें बेले में ऐसे हैं पड़े पड़े ही पलंग पे करें चाय को ध्यान और हवन करें सिगरेट से सुहूत आत्म कल्याण उठ के मुंह में लू घरा दे लेता ही तो जन बीड़ी पी जाते हैं कि तकिया के धर के सोते हैं पूरे की आंखें नहीं खोले पहले भी मुंह में बीड़ी दे लेते कबों कबों तोरे नींद में भी नाक में पेड़ लेते हाँ पड़े पड़े ही पलंग पे करें चाय को ध्यान और हवन करें सिगरेट से सुहूत आत्म कल्याण। पहला काम घर के लोग सोने वाले बिस्तर पे चाय नाश्ता भोजन नहीं करना। दूसरा काम अगर बार बार तुम घर में तुलसी लगा रहे हो और वह सूख रही है तो समझ लियो कि बहुत बड़ी समस्या आने वाली है तुम्हारे घरे। अब हाँ घर की तुलसी अगर बार बार सूख रही है तो समझ लेना कि तुम्हारे घर में बड़ी समस्या आने वाली है। तीसरा काम तुम घर के दरवाजे ताश खेलन लगे समझ लियो अब तुम 3 साल में तुम्हें को नहीं बचा सके। आज ये के खिलात हुए तो गांव में खबर कर ले प्रत्यक्षों का प्रमाण की जरूरत है। बताओ 10-20 गांव के तो बैठे ही हो हम ही जाना 10-20 गांव की आदमी तो सो जे के गांव में जे के दरवाजे ताश खिलात हुए अच्छा खबर करो कि कागज है पहले कहा तो और ताश खेल रही कहा है तुम तो खबर कर ले तुम्हें कोई बिल्कुल संकोच को काम नहीं है करो खबर। अच्छा यार वे पहले कहा थे जब से कहते अच्छा जे ताश खेल बारे कछु देवता तो आए नहीं जी हाँ 1 नंबर के ठलुआ कर्म भागी हाथ पांव के कायले हाँ वही के घरे ताश खेल है एक आदमी उनकी कुटवारी घुचाए दिन भर के इतना पानी भलिया दीवार भीतर से तुम्हारे बाप के नौकर तो लगे तुम हमारे घरे यज्ञ तो कर रहा है कि हमारे घर को एक आदमी तुम्हें पानी पियाए बताओ कुत्ता ही पे आती पूर जाने बड़ी पी के एक आदमी झाड़ पे बार उचाए बताओ। अच्छा जी कछु का देवता आए जो ताश खेलत तुम्हारे घरे बैठे तुम्हारी सुख समृद्धि बढ़ है ये महापापी आए बिल्कुल ना बैठन देंगे यहाँ सुख दरवाजे बुराई हो सो अब्बाई हो जाए अन्य माने से तुम्हारा तो खिड़की में होता तो पानी जल दियो अच्छा ऊपर अपने आप ने दूसरे दिन ये फेंकने दियो ना मोरी रिपोर्ट करवा दे कि महाराज ने कही थी मैं बंदे फिरे। कोशिश करना कि घर के दरवाजे ताश ना खेले और घर में ताश की गड्डी ना रहे। अगर तुम्हारे घर में ताश की गड्डी धरी हुए आज ही जाके बाहर फेंक दियो ना आगे लगा दियो। घर में ताश रखो भी पाप है। कलयुग को पेलो बास है दूतम पानम स्त्रिया सुनम भागवत में लिखा है द्यूत माने जुआ। घर में ताश की गड्डी भी नहीं रखो चाहिए धरी हो तो फेंक दियो घेरी फराई हो सो अल्लाह के धर लियो मैं बाप को कह जा रहा हूं मारो फिर हाँ तुम तो अल्लाह जो बाजार से जब घेरी फर रही हो हम क्या कर ले बताओ हम क्या कर ले हम तो समझा सकते हैं। और जिस व्यक्ति का अच्छा समय आना हो ध्यान से सुनना अगर तुम्हारा समय विपरीत चल रहा हो और ये 4-6 काम तुम्हारे पे होने लगे हुए तो समझ लियो अब तुम्हारे दिन फिर भी वाले हैं। तुम्हारे घर के दरवाजे गैया गोबर कर जाए गौमूत्र कर जाए समझ लियो तुम्हारे दिन फिर भी वाले हैं। अब मोहल्ला के मोड़ी मोड़ा तुम्हारे ते खेल भी आने लगे समझ लियो तुम्हारे दिन फिरने हैं। अब अच्छा समय आ रहा हो कहा हाँ अगर मोहल्ले के बच्चे तुम्हारे घर में खेल भी आने लगे तो समझ लियो कि अब तुम्हारा समय फिरने कहा हो। कोई साधु संत महात्मा बिना बुलाए तुम्हारे दरवाजे आ जाए समझ लेना कि कुछ अच्छा होने वाला है। साधु महात्मा में तो जाने सोचियो कभी मांग भी आए हो सकत वे कछु देवे भी तो आ सकत अकेले मांग भी बारे महात्मा नहीं है। और फिर सुन लो जिसका हाथ ऐसा हो जाए मांगने के लिए ये व्यास गद्दी उसको साधु नहीं कहती वो संत हो ही नहीं सकता। संत का हाथ कभी ऐसा होता ही नहीं वो मांगता ही नहीं। चाह गई चिंता मिटी मनवा वे परवाह और जिनको कछु न चाहिए सो साहन के साह। साधु का हाथ कभी मांगने के लिए ऐसा नहीं होता। साधु का हाथ तो जब भी उठता है तो विश्व के जन जन के और मानव के कल्याण के लिए ऐसा उठता है। जिसका हाथ ऐसा हो समझ लेना वो साधु है और जिसका हाथ ऐसा हो जाए समझ लेना वो भिखारी है। मांगने का काम भिखारी का है और आशीर्वाद देने का काम साधु का है। राजा चरणों में गिर पड़े। महात्मा ने कहा राजा हम तुम्हारे मिट्ठू से कुछ बात करना चाहते हैं। राजा बोले महाराज जो है ले जा। भीतर ले गए बात होने लगी। अच्छे ते आदमी तना शंका करा थे कई महाराज तुमने कछु भी दायरे मिट्ठू सो ही बोला
जानवर सोई बोलत है, प्रमाण ले ले हमसे। सतयुग में सुखदेव जी से वृक्षों ने व्यास जी से बात करी सुखदेव जी के विषय में। यम प्रवजन मनुपेत मपेत कृत्यम द्वीपायनो विरह कातरया जुहाव। सतयुग के पेड़े बोलते, त्रेता के पशु पक्षी बोलते कि नहीं बोलते। राम कथा तो त्रेता ही की आए ना। सीता जी जब हरी गई, राम जी कौन सा बतिया रहे के हे खग मृग हे मधुकर श्रेणी और तुम देखी सीता मृग नयनी। अब बात जा उठत है कि तुमसे काय नहीं बोलत ये चिरंगे बिलंगे गंगे पेड़े, तुमसे ऐसे नहीं बोलत कि तुम्हारे कर्म इतने खराब हैं कि तुमसे सगो भज्या नहीं बोल रहा, तुमसे गांव की चिरंगे बोलने लगे, तुमसे घर के नहीं बोलो चाह रहे, तुमसे कुत्ता बिलंगे बोलने लगे। पहले ऐसे बनो तो कि तुमसे लोग बोलने को तरसे, पहले ऐसे बन के बताओ, ऐसे बन करके तो बताओ। पंडित जी ने उस तोते से कहा, ए तोता जी महाराज का बिगाड़ दो रे तुम आओ। महाराज ने बेचारे ने हीरा सी कथा करत तो तुम काहे को लगे झुट्टा पंडित कहने लगे वो झूठी बोल रहा हूं महाराज। बोले तो सत्यनारायण की कथा सुना रहे, का सत्यनारायण की कथा झूठी है। तोता बोलो नहीं सत्यनारायण की कथा तो सही है। बोले फिर महाराज का झूठी बोल रहे, झूठी बोल रहे हैं। वे कह रहे हरी चाहे तो बंधन छूटे जब आज झूठी है। संत जी बोले पागल हो गए। बोले हाँ हम इसका प्रमाण दे सकते हैं कि हरी चाहे तो बंधन छूटे जब आज झूठी है। बोले कैसे? बोले मेरा जन्म, तोता अपनी कहानी सुना रहा है कि मेरा जन्म एक नदी के किनारे हुआ, बगल में ब्राह्मण बालक पढ़ते थे, उते भी पंडित जी जय पढ़ाते कि हरी चाहे तो बंधन छूटे। हमने रट लाई। एक दिन शिकारी ने फेंको जाल, हम फंस गए। हम कैसे मान जाए कि हरी चाहे तो बंधन छूटे? हम तो रटे बैठे। बोले फिर? बोले उस शिकारी को देना था गांव के सेठ का पैसा, वो पैसा चुकाने पाओ सो हमें सेठ के बेच गाओ। पहले हते हम लोहे के पिंजरा में, सेठ के आए सो चांदी के पिंजरा में। बोले फिर? श्री राधे श्री राधे आदि बंद हो गए। श्री राधे हाँ। उस सेठ को देना था राजा का पैसा, तो वो सेठ हमें राजा के पास बेच गया। यहां हम सोने के पिंजड़े में आ गए। अब पिंजड़ा तो पिंजड़ा है, चाहे लोहे का हो, चाहे चांदी का हो, चाहे सोने का हो, हथकड़ी तो हथकड़ी हो, जेल तो जेल हो, चाहे तुम सागर के जेल में रहो, चाहे बंबई के जेल में रहो। इसीलिए अब हमारा विश्वास उठ गया कि हरी चाहे तो बंधन छूटे। महात्मा बोले तुम्हें छूटने हैं बंधन से? बोले हाँ हमें छूटना है बंधन से। महात्मा ने ओके कान में मंत्र दो, तो बोले तुम आ जाई छूट जाओ। पिंजड़ा लिया, राजा को दे दिया। बोले राजा कल से तुम्हें कथा करानी हो कराओ, न करानी हो बिल्कुल मत कराओ, पर जो वे 2 अध्याय आज के रह गए वे भर पूरे करवा दे। राजा ने महाराज से कही जमाओ। महाराज ने फिर अपने पटली पे सुपारी नारियल धर लो। महाराज के प्राण ऐसे ऐसे हो रहा है। अब भाई हम अध्याय पढ़ रहे हैं और जो मिट्टू के है हट झुटका पंडित। महाराज ने 4वां अध्याय जैसे तैसे डरात डरात पढ़ो। वो बोले इति श्री सत्यनारायण व्रत कथायाम 4वां अध्याय। फिर मिट्टू की तरफ देखे, समाप्त बोलो, फिर मिट्टू की तरफ देखे। सत्यनारायण भगवान की जय। मिट्टू नहीं बोलो। पंडित जी ने कही हरी चाहे तो बंधन छूटे, मिट्टू फिर भी नहीं बोलो। राजा ने मंत्री से कहा देखो उस मिट्टू को क्या हो गया? मंत्री गाओ। बोले राजा साहब मिट्टू तो मर गाओ। जो ही मंत्र बाबा जी दे गए थे कि तूरे मरबे को करेगी नाटक, और जैसा ही वे बाहर निकाल के धरे सुन सुबह तो सांस साथ के रहेगा पिंजरा में। जैसा ही पिंजरा खोला, मिट्टू को बाहर निकाला, तन्नक नजर चूकी बोल के महल के कंगूरा पे बैठो। बोले सुनो पंडित जी अब हमारी सुन ले, तुमने तो बहुत सुनाई। तुम दुनिया को सिखा रहे थे कि हरी चाहे तो बंधन छूटे, पर यह गलत है। पर सत्य आज हम बताते हैं। बोले क्या? गुरु चाहे तो बंधन छूटे, क्योंकि मेरे गुरु ने मेरे बंधन छुटा दिए। अगर गुरु चाहे ले तो बंधन छूट जाएगा। मतलब मन बंधन में बांधता है और हमारा गुरु हमारे उस बंधन से हमें छुड़ाता है। पर गुरु मिले वशिष्ठ जैसो, एक तनु जैसो नहीं मिले न मार जाओ।
उन्हें पूरे घर को राक्षस करवा देते। आजकल तो गुरुजी हर के जल जला लगे हैं रे, इस कदर के काल नेमी फैले हैं, इस कदर के काल नेमी हो गए हैं कलयुग में। आओ आजकल के गुरुजी हरे सब तो देन लगे रे। आओ बाल बच्चे बेदे दे खुद कहे नहीं दूसरे होंगे रमा पैर में फैल रहे हैं, क्या तमाशा माया बे खुदवा दे में। अच्छा एक बात बताओ आप, जैसे हम माया खुदवा के जानत होती मान के चलो, तो हम पकड़ हम इनको जितवा सका तो हम ही लड़ बैठते ना और मेहनत कर ले ज्यादा, रात भर माला सर जब जजमान को दिन भर सरकार है तो हम अपने लाने रात भर जब। गुरु का काम कामना की पूर्ति नहीं है, गुरु का काम है कामना को मिटा देना और कामता नाश से मिला देना। वो सच्चा सदगुरु है जो तुम्हारी जीवन की कामना मिटा देवे और भगवान से जोड़ देवे। आज से आडंबर का काम है। और ज्यादा भटकियों ने हम बताएं जरा तन्नक सी बात, असली गुरु और नकली गुरु ज्यादा ने भटकियो। असली गुरु होते किसान टार्च घाई, ध्यान से सुनत जाइए, और नकली गुरु होते लालटेन घाई। प्रकाश दो ही में है, लालटेन में भी और किसान टार्च में भी। पर अंतर का है, लालटेन को जी आरो फैला थे चारों तरफ, माने आज के गुरु जी चारों तरफ को दे सका तुम्हें भी यहां लालटेन। और असली गुरु किसान टार्च घाई, किसान टार्च को धप्पा सिर्फ एक जगह गिरा थे उजियारो, मतलब वो सिर्फ एक भगवान को दे वो जाना तुझे, वो सिर्फ तुम्हें भगवान से मिले है, वो किसान टार्च घाइयां है। द्रोणाचार्य ने कौरव पांडव बुलाए, सबकी परीक्षा हो रही, देखो असली गुरु एक दिखाता है। दुर्योधन तुम्हें क्या दिख रहा है? बोले पेड़ों दिखा रहा हूं, के पीछे मकान दिखा रहा हूं। बोले हमका लालटेन गुरु आए, चलो तुम आओ। युधिष्ठिर तुम्हें क्या दिखा रहा हूं? बोले पूरा पेड़ों। बोले हटो। भीम तुम्हें? बोले पेड़े पे चढ़ जा। बोले हट। अर्जुन तुम्हें? बोले अकेली चिड़िया की आंख। बोले हम बे गुरु आए जो सिर्फ एक दिखावे, एक उस ईश्वर से मिला देना गुरु का काम है। असली गुरु और नकली गुरु में अंतर का है, ज्यादा ने भटकियो। कबीर दास जी को आधो दोहा पढ़ लियो सब गली खुल जाए। असली नकली गुरु के बारे में कबीरदास जी ने कहा है, आधा दोहा पढ़ लो सब गली खुल जाए। कबीरदास जी क्या कह रहे कि गुरु गोविंद दो खड़े, बस इतना ही पूरा भेद छुपो है। जिस गुरु के बगल में गोविंद खड़ा है वो असली गुरु है, और जो अकेला गुरु खड़ा है समझ लेना वो नकली गुरु है। बस ज्यादा ना भटक लो। जिस गुरु के मिलने के बाद तुम्हारे गोविंद से प्रेम हो जाए समझना वो असली गुरु। आकम गुरु जी खुद कई लाकेट पे रात फिर रहे हुए कि हम लाकेट डाल ले, भगवान की फोटो फेंक दे माए। हाँ सो चेला भी कहते आओ गुरु जी तुम्हें लटका लाए, हम तो डूबेंगे सनम, तुम्हें भी ले डूबेंगे, हम तो लटका ही रहे तुम और भाग जाओ। सोने भी गुरु जी लटका लाए करेंगे। कहा हो जैसे बताओ, कहा हो जाए? बड़ी विकट स्थिति बन गई है। इतने तो भगवान हो गए कल युग में, ये समझ नहीं गए। कछु तो जेल चले गए, कछु बाहर है। असली भगवान में और नकली में जो अंतर है, असली जेल में भाई वो तुरंत बाहर हो गए, और नकली बाहर हो रहा है टेम पे भीतरे हो जा रहा है। अच्छा यार इनके जो चेला हैं ऐसे गुरुओं के, कौन सी घुट्टी पिया रही, उनसे कहो तुम्हारे गुरु जी जेल में कहने लगे तो साधना कर रहा है। अच्छा हिमालय बद्रीनाथ कम पर गई थी सो जेल की रोटी खावे गए होते, कहने लगे एकांत में चले गए जेल में साधना को। अच्छा हिमालय चले जाते, बद्रीनाथ चले जाते, उते बैठे जेल में। तो तुम तो बस इतनी बात याद रखियो कबीरदास जी की कि जिस गुरु के मिलने से गोविंद से प्रेम हो जाए वो असली, और जो अपनी महिमा मंडित करे वो नकली। बस ज्यादा पर भटक नहीं है। तो हरि चाहे तो बंधन छूटे। बात कहां से उठी थी कि जिस पर गुरु की कृपा होगी उस पे भगवान शिव की कृपा हो जाएगी, और जिस पे शिव कृपा होगी उस पे राम कृपा हो जाएगी, और जिस पे राम जी की कृपा होगी उस पे सारे संसार की कृपा हो जाएगी। भगवान कह रहे हैं नारद तुमने जिंदगी में सिर्फ एक गलती करी। बोले का? बोले तुमने खूब भजन किया, खूब मेरा नाम लिया, पर तुमने जिंदगी में कोई गुरु नहीं बनाया, इसलिए तुम मेरी माया में फंस गए। नारद तुमने चेला तो खूब बनाए, दीक्षा खूब दी, पर तुमने अभी तक किसी को गुरु नहीं बनाया। तुम तो गुरु बने रहे पर तुमने गुरु नहीं बनाया, इसलिए तुम पहले गुरु बनाओ। नारद जी बोले हम कौन को गुरु बना लाए? भगवान बोले एक काम करो, तुम जाओ गंगा जी 5 लगाइयो डुबकी, और 5वीं डुबकी में जैसा ही बाहर आओ और जे पे पहली नजर पड़ जाए उसे दीक्षा मंत्र ले लियो। नारद जी ने कहा ठीक है। नारद जी गए 4 डुबकी तो लगाई, नारायण 1, नारायण 2,
नारायण 3, नारायण 4। आप चिंता में लग गए कि 5 की डुबकी लगाने, उतने करके आपका पता को मिल रहा रे। अब हम नारद यहां स्तर को गुरु मिले, हाँ स्तर को गुरु मिले। नारद जी ने 5वीं डुबकी लगाई, कहा नारायण 5, और जैसे ही गंगा जी के बाहर निकले, पहली नजर पता है कौन पे पड़ी? एक मछली मार रहा हो तो रे मछुआरो, आओ मैं लकड़िया नहीं डाल दे चला रहा हो तो। और ये नारद जी ने कही अब बताओ, ये मछुआरे को गुरु बनाने पर अब नारद ने मन में सोचा भगवान ने कहा है, भगवान ने कहा है तो बनाना तो गुरु पड़ेगा। मछुआरे के पास गए, बोले हे मछुआरे, हमें अपना शिष्य बना लो। अरे मछुआरे बोलो शिष्य बना ले, हम का जाने हुए, हम मछलियां मार में मारे, ये तो काम बाबा बैरागों के पंडितों के आए, वे करें चाहे नहीं करें। नारद जी बोले नहीं, तुम्हें तो जो बात हो वही नाव दे दे, हमें भगवान को नाव बोल दे, बस जो भी नाम तुम्हें आता हो वो नाम हमें दे दो। बोले नारायण, नारद जी को गुरु मंत्र में लगाओ नारायण। अब जैसे ही नारद जी चलने लगे, जैसे ही नारद बाबा चलने लगे तो मछुआरो बोले इतने लौटो। बोले का? बोले दीक्षा तो ले लाई, दक्षिणा दो। ऐसा थोड़ी हो कि गुरु बना लो दक्षिणा दे नहीं रहे, अब दक्षिणा तो दो। नारद जी बोले मेरे पास कुछ है ही नहीं, क्या दे दें? अच्छा एक बात और है, लोभी गुरु लालची चेला, ओ तोई को नरक में ठेलम ठेला। हाँ, शिष्य का कर्तव्य है कि गुरु को सब समर्पण करे, और गुरु का कर्तव्य है कि शिष्य से कभी कोई कामना ना रखे, कोई कामना ना रखे, कोई कामना ना रखे। अब हम क्या कहें, आपके घर में आपका स्वागत है। आइए माननीय मंत्री महोदय श्री गोविंद सिंह जी राजपूत अपने घर में आप सबके स्वागत के लिए आए हैं। हाँ, आप सबके स्वागत के लिए अपने घर में, उनकी तरफ से आप सबका स्वागत है। उनके घर में, उनके परिवार में बहुत बहुत वंदन है, अभिनंदन है, और पूरा राजपूत परिवार आप सबको मान सहित आदर भाव प्रदान करता है। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय। जय ब्राजा। श्री सीताराम जी महाराज की जय। तो उस मछुआरे ने नारद जी से कहा कि दक्षिणा दो। अब नारद जी बोले हमारे पास तो कुछ है ही नहीं। बोले नहीं, दक्षिणा तो देनी पड़ेगी। क्या देते हैं? बात आई कि गुरु शिष्य के बीच में लोभ नहीं होना चाहिए। लोभी गुरु मर करके अजगर बनता है। जो लोभी गुरु होता है उसकी दूसरी योनि अजगर की होती है, और उसके जो शिष्य होते हैं वो अगले जन्म में चींटी बनते हैं। एक बार गुरुजी ने चेलों को चींट खाओ, 100 बार में वे चिटिंगे अजगर को चींट खाओ। हिसाब तो सबको बराबरी से होता है। हाँ, हिसाब सबका बिल्कुल बराबरी से होता है। तो मछुआरा कह रहा है दक्षिणा तो देनी पड़ेगी, पर नारद जी भी कोई कच्चे चेला नहीं है, और अगर सच्चा गुरु मिल जाए तो कबीरदास जी कह रहे सिर दिए अगर गुरु मिले तो भी सस्ता जान। अगर सिर मुड़वाने से, सिर कटने की कीमत चुकावे में भी गुरु मिल जाए तो सस्तो जानियो। पर इसका यह अभिप्राय नहीं है कि अपनी गर्दन काट के गुरु जी के चरणों में चढ़ा दो। गर्दन का मतलब है, कबीरदास जी कह रहे हैं कि अपना अभिमान जो सिर में बैठाए हो वो अपने गुरु के चरणों में चढ़ा दो। इसका मतलब है सिर कटाए गुरु मिले, अपना अभिमान गुरु के चरणों में अर्पण कर दो। नारद जी ने कहा कि मेरे पास वैसे तो कुछ नहीं है, पर मैं साष्टांग लेट करके ये शरीर ही आपको अर्पण कर देता। शरणागति ले ली, शरण में चले गए। अब भगवान के पास आए, हाथ जोड़ के प्रार्थना की। बोले अब हमने गुरु भी बना लिया,
शिव कृपा भी प्राप्त कर ली, अब मुझे क्या करना है? भगवान ने कहा अब तुम जाओ ब्रह्मलोक, और ब्रह्मलोक में जाकर के अपने पिता नारद से श्री शिव महापुराण की कथा सुनो। नारद जी ब्रह्मलोक गए, गली में गुनगुनाते जा रहे हैं कि शिव नाम जप ले सहारा मिलेगा, शिव नाम जप ले सहारा मिलेगा, शिव नाम जप ले सहारा मिलेगा, शिव नाम जप ले सहारा मिलेगा। करो तुम्हारा कोशिश का मुंह में से निकल आए कि कसम ही खा के आओ तो घर से कि महाराज तुम मूल पटक के मर जा, जो हमारे मुंह से भगवान को नाव निकलवा ले तुम्हारे बाप को छुट्टी है। नहीं कहूँ ऐसी कसम खा के आओ तो हम बिल्कुल नहीं तुरवा है। मृदंग तो जाना थी, वो मृदंग ओ पे मरी खाल चढ़ी रहे थे और तन्नक सी कच्ची कना को सन के धर दे ओ पे आज वो में हाथ मारो सुनिए की जमीन धसकत है। मरी खाल कच्ची कना खा के बोल रही तुमने तो सब जिंदा कहा है और अच्छी सिकी खा के आए हो जो, फिर भी नहीं कर रही आवाज, तो कहूं मरे से भी गए गुजरे हो। और जा हम नहीं कह रहे, तुलसीदास जी बहुत पहले कह गए जिन्हें हरि भगत हृदय नहीं आन, जीवन सौ समान देहि प्राणी। जो कीर्तन में भी बैठ के भगवान का नाम ना बोले, तुलसीदास जी कह रहे समझ लियो मर गओ का। शिव नाम जप ले सहारा मिलेगा, शिव नाम जप ले सहारा मिलेगा, डूबे हुए को किनारा 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 मिलेगा, शिव नाम जप ले सहारा मिलेगा, शिव नाम जप ले सहारा मिलेगा, शिव नाम जप ले सहारा मिलेगा। काशी विश्वनाथ की जय हो। नारद जी ब्रह्मा जी के पास पहुंचे, चरणों में गिर पड़े, बोले पिताजी मैं बहुत भटक चुका हूं माया में, मुझे अब शिव तत्व का ज्ञान करा दो। ब्रह्मा जी कहते हैं नारद ध्यान से सुनो, शिव माने शांति, शिव का मतलब है शांति, शिव माने कल्याण, जिसके नाम लेने मात्र से कल्याण हो जाए वो शिव है। शिव का मतलब है कल्याण, राम का मतलब है शांति। जब जीवन में बहुत अशांत रहो तो राम नाम जपो, तुम्हें अपने आप शांति की प्राप्ति होगी। अगर कल्याण चाहते हो तो शिव नाम जपो। और गोविंद का मतलब है ऊर्जा, अगर जीवन में नेगेटिव आ गई हो तो गोविंद का भजन करो, तुम्हारे जीवन में अपने आप ऊर्जा आएगी। गोविंद का मतलब ही ऊर्जा होती है, कृष्ण का मतलब ही ऊर्जा है, एक नई ऊर्जा का संचार जीवन में होता है। नारद जी कह रहे हैं अब हमें बताओ हम क्या करें, इस सृष्टि को बनाने वालों को है और वो है कहां। अच्छा एक बात देखिए, बड़ी प्यारी बात है, भगवान ने सृष्टि बनाई, सबको बनाया, और भगवान की आखिरी रचना का है मनुष्य। भगवान की आखिरी रचना का है मनुष्य। एक के बाद जो बनाओ सो मनुष्य ने बनाओ, और भगवान ने जब मनुष्य बनाओ सो भगवान को टेंशन बन गई कि जो हमने कहा बना दो, वो के बाद हमने कछु बनाओ नहीं। काहे भगवान ने जितने जीव जंतु बनाए वे कबहू भगवान के शिकायत लेके नहीं गए। और आदमी दिन भर टांस रहो भगवान को, पानी नहीं गिर रहा हो सो दिक्कत, ज्यादा गिर रहा हो सो दिक्कत, है ना। मैंने आदमी के मन को नहीं कर पाओ। भगवान ने सोची जा तो हमसे गलती हो गई, आदमी बना, आदमी हमें बना नहीं गए तो जो तो हमें रोज परेशान कर रहा हो। तो एक दिन भगवान ने सोची अब हम कहूं जाकर छुप जाएं। तो दो चार जनों से पूछी कि यार आदमी हमारी जान खाए ले रहा हो, अब हम कहां छुप जाएं। कछु बोले कि हिमालय में छुप जा, भगवान बोले वो ढूंढ ले, हम कबाऊ न कबाऊ, बहुत खतरनाक चीज बना दी हमने आदमी। तो वास्तव में हिमालय तक पहुंच गए। तो कछु ने कही एक काम करो, चंद्रमा में छुप जा। भगवान बोले वो तो अभी पहुंच जा, कबाऊ न कबाऊ, आज को आदमी चंद्रमा पे भी पहुंच गया। तो अब कहां छुपे भगवान। एक बूढ़े से महात्मा बैठे थे, बोले प्रभु हम बता रहे हैं तुम उते छुप जा, उते तुम आदमी कबाऊ तुम्हें ढूंढ भेजे है कहां। बोले तुम आदमी के मन में जाकर छुप जा, आदमी सब जगह ढूंढे पर अपने मन में ईश्वर को कबाऊ में ढूंढे।
इसलिए जो आत्मा बैठी है यही छुपा हुआ परमात्मा बैठा है, तुम्हें अपनी आत्मा में प्रकट करना है उसको। शांति कहूँ ना, हाँ कौन वन में शांति नहीं है, किसी वन में शांति नहीं है, फिर शांति कहाँ है? अगर वन में शांति होती तो वन में रहने वाले इतने अशांत नहीं होते। शांति कहाँ है? ध्यान से सुनना एक बात है, इस बात से समझ लेना। पानी के पास सब कुछ है, बस एक चीज नहीं है। पानी के पास सब कुछ है, बस एक चीज नहीं है। पृथ्वी के पास सब कुछ है, बस एक चीज नहीं है। आसमान के पास सब कुछ है, बस एक चीज नहीं है। और आज के आदमी के पास सब कुछ है, बस एक चीज नहीं है। पानी के पास सब कुछ है, बस एक चीज नहीं है। क्या? पानी के पास छुआछूत नहीं है। गरीब की भी प्यास बुझा दे, अमीर की भी प्यास बुझा देता, पापी की प्यास बुझा दे, पुण्यात्मा की प्यास बुझा देता। हिंदू की प्यास, मुस्लिम की प्यास, निर्धन की प्यास, धनवान की प्यास, रोगी की प्यास, निरोगी की प्यास। तो पानी के पास सब कुछ है पर छुआछूत नहीं है। और पानी से जो गुण सीखियो कि जीवन में छुआछूत न करियो, आदमी को छीवे से न डराओ। हाँ, बहुत एक बात और कड़वी सुन लेना, कोई भी जाति नीच नहीं होती, कोई भी जाति कभी नीच नहीं होती। और ऐसे कई बात जा है कि कोई भी जाति नीच नहीं होती, पर हर जाति में कुछ नीच जरूर होते हैं। कोई भी जाति नीच नहीं होती, पर हर जाति में कुछ नीच जरूर होते हैं जो सबको बदनाम करते हैं। और ईश्वर के घर तुम्हारे जाति का फैसला नहीं होना है कि तुम कौन जात के आओ, उते तो तुम्हारे कर्मों को फैसला हुई है कि तुमने कौन जात में जाकर कौन कर्म करे। वहां जाति वाला सिस्टम खत्म है, वहां तुम्हारी कर्मों का फैसला होगा। अब तुम बहुत बड़ी जात में भाई, अब तुमने ठाणे मुर्गा पटाए, साढ़े ठाणे सुंगरा खा गए, अब जात का कर ले, हमें जा बताओ। ऐसे भजन से भी कच्चू नहीं हुए, कई हरे राम हरे और घर में मुर्गा दारू धरे, सुखा कर ले हरे राम हरे, हमें जा बता दे तुम तो बताओ क्या करें हरे राम हरे। पूरा फ्रिज मुर्गा के भरो और सिसियों के 3 घंटा आरती घुमा रहे मंदिर में, हजारों मुर्गा मार के धर्मात्मा बन रहे। क्या हुई? बहुत ऊंची जाति में जन्म लिया और कर्म अगर राक्षसों के हैं तो उस जाति का कोई मतलब नहीं। फिर हमसे अच्छा तो वो संत रैदास है जिसके कठोते में गंगा प्रकट हो गई थी। जाति छोटी थी पर कर्म उसके बहुत ऊंचे थे। तो आदमी से छुआछूत से मत डरना। हाँ, अगर छूने से डराने हुए हम बता रहे हैं, इनसे डर जो ये चीजें न छींचो करो। सबसे पहले बिजली को नंगो तार, कब उन्हें छींचो मार दियो कि छी हो। अगर छुआछूत करने हैं तो बिजली के नंगे तार से, छुआछूत करने हैं तो बिच्छू के डंक से वो उन्हें छींचो। अगर छुआछूत करने हैं तो सांप के मुंह से, अगर छुआछूत करने हैं तो सांप जैसे मुंह वाले आदमों से। हाँ, कछू कछू मुंह से तो जहर गलत है कि सांप भी उनके सामने मार जाए, उनको देख इनको डराइए। हाँ, अब नाक पांच आ रही, बिल्कुल ईमानदारी बताइए। देखो आज को आदमी कितना खतरनाक है। नाक पांचे को सांप आउट है, अपन दक्षिण डार भी जाते हैं, अपन डराते हैं, डरे हैं काने दद्दा काला जाए सुबह सपेरो का कहते, अरे मालक डराओ ने, हमने जोन देना जो सांप पकड़ो तो वही देना को जहर को दांत तोड़ दो तो जाइए। अब एक डर खत्म, जब बुद्धि काम नहीं करे रे कि सांप को जहर को दांत तोड़ दे तो सांप को डर खत्म। आज के आदमी को कौन सो अंग काट के फेंक दिए कि आज के आदमी को डर खत्म हो जाए। सांप के अकेले दांत में जहर है, आज के आदमी के रोम रोम में जहर भरो है। कौन को कहां कबे काट देवे ये आदमी को भरोसा नहीं है, रोम रोम में जहर भरे। तो अगर छुए से डरो तो ऐसे लोगों से डरेंगे। तो पानी के पास सब कुछ है पर छुआछूत नहीं है। पृथ्वी के पास सब कुछ है, बस एक चीज नहीं है। पृथ्वी के पास सब कुछ है, बस एक चीज नहीं है। क्या? अहंकार। पृथ्वी में अहंकार नहीं है। अरबों खरबों कुंटल सोनो दबो है नीचे, पर कबो घमंड नहीं करो। पूरे ते कहूं 5 तोला की चेन पहन लाई तो आदमी कॉलर के ऊपर डारा थे फिर भाई ऐसी ब्याह बरातों में कि सब जब 5 तोला की भर देख लेते। 5 तोला की चेन। अच्छा एक बात और ध्यान से सुनियो, बिल्कुल 100% सही है। जे के गले में जितनी मोटी चेन वो जीवन में उतना ही बेचैन।
जे कहू जितनी मोटी चैन पहने होए समझ लियो वो उतना ही बेचैन है, उतना ही बेचैन कहा वो खुनी नहीं आता कहा। हाँ, सोने की चैन पहनोगे तो चोर की नजर होगी, और अगर तुलसी की माला पहन लोगे तो माखन चोर की नजर होगी। अब फैसला तुम करना कि तुम्हें चोर की नजर में रहना है कि माखन चोर की नजर में रहना है। तो पानी के पास सब कुछ है पर छुआछूत नहीं है, पृथ्वी के पास सब कुछ है पर अहंकार नहीं है। और अहंकार कारियों भी नहीं कछु चीज को, जो समय इतनो बलवान होते, इतनो बलवान होते, जौन किले में अपने जिले में देख लियो आसपास, जौन किलों में कुंटलों तेल चिराग जलावे में लगत तो उनमें उल्टी चमगोदने लटकी हैं जो आज समय। ध्यान रखियो, राजा हरिश्चंद्र ने कल्पना ने करी थी, एक दिन हमें हमारे राज्य में कालू नाम के डोम के घरे जाकर पानी भरने पर है। किसी चीज का अभिमान नहीं, ईश्वर ने दिया है उसकी कृपा है, बस इस सूत्र को पकड़े रहो, जिसको जो दिया है वो ईश्वर ने दिया है। तो पृथ्वी के पास सब कुछ है पर अहंकार नहीं है, आकाश के पास सब कुछ है, एक चीज नहीं है, बता सका तुमने? आकाश के पास सब कुछ है बस एक चीज नहीं है, का आकाश में कहूं खम्मा और पिलर नहीं लगे, के लगे हैं? बताओ क्यों? देखो तुमने कि खम्मा बीच में लगो हुए, फिर चारों तरफ से सदो हुए। इससे क्या शिक्षा लेनी है? इससे यह शिक्षा लेनी है कि जैसे वो आसमान उस ईश्वर के सहारे है, ऐसे मेरे जीवन का ये नैया भी उस ईश्वर के सहारे है, वही इसको पार लगाएगा। आकाश से बस एक जीवन में भाव उतार लेना कि जिसके भरोसे आकाश चल रहा है उसी के भरोसे हमारी जिंदगी चलेगी। तो पानी के पास सब कुछ है, छुआछूत नहीं है, पृथ्वी के पास सब कुछ है, अहंकार नहीं है, आकाश के पास सब कुछ है, पिलर नहीं है, आज के आदमी के लगा भी सब कछु है, बस एक चीज नहीं है जो तो बता सका तुमने, तुम्हारी तो प्रश्न आए जा बात तो तुमने बता सका का नहीं है। आदमी के पास सब कछु है, अकेली शांति नहीं है, बिल्कुल ईमानदारी बता दे, सब कछु है पर वो शांति नहीं है। हाँ, आदमी के घर में सब सेट, सोफा सेट, किचन सेट, और जो जो सेट है तुम्हें सब सेट होने के बाद शाम को कहते हैं यार आज दिमाग अब सेट। बताओ, पूरे सेट घर में धरे वो शाम को दिमाग अब सेट। भैया अरे कौन सेट ले पाओ चाहे नहीं ले पाओ, दिमाग भर सेट करे रहियो, न ग्वालियर से आगरा चलोगा। जितनों के दिमाग सेट नहीं है सो ग्वालियर से आगरा पहुंच गए, सुनी हम तो गाय तो है नहीं, अब भगवान ने अपन को पहुंचाए कब का कर बीते हैं। आज के आदमी के पास सब कुछ है बस शांति नहीं है, और हर आदमी शांति की तलाश में घूम रहा हो। तुम्हारे कथा में बीतते ही बैठे हमें शांति मिल जाए, बता बच्चा, हर आदमी शांति की तलाश में है, शांति चाहे कोई नहीं हो, तुम्हारा भी नहीं चाहते, हम चैलेंज है तुम्हारे भली वो खुआए जो चीज ले आए वाले लेने जो तुम्हारे ढूंढ रहा है शांति। जैसे हमें कोनो मंच पे आए कि महाराज शांति मिल जाए और हमको कहते हैं कि जाओ कल शांत हो जाओ, तो फिर जैसे तुम को महाराज के जाओ महाराज घर में शांति नहीं है, कुछ करो भी कहते हैं कि जाओ तो तुम कल घर भर के शांत हो जाओ, तुरंत लूम जाओ की दाढ़ी होकर तुम जाए सोचे हमारे बारे में, जबकि ढूंढ रहा है शांति पर चाहे को नहीं है शांति। बोलो को शांत भाव चाह रहा हो, को नहीं भाव चाह रहा हो शांत, किसी को नहीं मरना। तो बात कहां चल रही थी कि व्यक्ति ईश्वर को सब जगह ढूंढ रहा है, मंदिर में, मस्जिद में, गुरुद्वारे में, जिनालय में, पर वो बैठा कहां है? वो तुम्हारे अंदर छुपा बैठा है। हाँ, इसीलिए कबीरदास जी ने मस्ती में एक गीत गाया कि कछु लेना न देना मगन रहना, कछु लेना मगन रहना, कछु लेना न देना, मगन रहना, कछु लेना न देना, मगन रहना, कछु लेना न देना। और ठीक पता इस शब्द में बता दिया कि ईश्वर कहाँ है। तेरा साईं तुझ में बैठा, तेरा साईं तुझ में बैठा, तेरा साईं तुझ में बैठा, तेरा साईं तुझ में बैठा। ऊद सखी फिर तो देना, कछु लेना न देना, मगन रहना, 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 कछु लेना।
तो नारद जी बोले अब आप हमें शिव महापुराण का तत्व बताओ। तो ब्रह्मा जी कह रहे शिव माने कल्याण, राम माने शांति, गोविंद माने ऊर्जा, और शिव की माया ने हमें भी मोहित किया। जब ब्रह्मा जी बता रहे अपने बेटा को, बोले कैसे? ब्रह्मा जी बोले नारद, जब सृष्टि की उत्पत्ति हुई तो मैं कमल की नाल पे प्रकट हुआ। मेरी जो अवस्था थी बिल्कुल बूढ़ी, सफेद दाढ़ी, 4 सिर, चारों तरफ कुछ नहीं था। मैंने देखा कि मुझे बनाने वाला कौन है, तो मैं उस कमल की नाल में नीचे चला गया। चलते चलते मैंने देखा कि एक बालक लेटा है और उसकी नाभि में वो कमल की नाल जुड़ी है। मैंने जाकर के उसको डांटा, मैं बूढ़ा तू बालक, तू उठ के मुझे प्रणाम नहीं कर रहा। तो उस बालक ने कहा तुम कौन हो? तो मैंने ऐसे ही कह दिया कि हम तुम्हारे पिताजी हैं। तो वो बालक बोला तुम हमारे पिताजी हो ही नहीं सकते। बोले क्यों? मुझे प्रकट करने वाले भगवान शिव हैं, मुझे प्रकट करने वाले भगवान शिव हैं। तो ब्रह्मा जी बोले नारद हमने सोचा ऐसे तो अपने पिताजी का पता है, तो हमने दूसरा झूठ बोल दिया कि हम तुम्हारे बब्बा हैं, हम तुम्हारे बाप के बाप आए। उस बालक ने हाथ जोड़ के कहा कि हम तुम्हें पिता तो स्वीकार नहीं कर सकते, पर हम तुम्हें बब्बा स्वीकार करने ले रहे, और मेरा नाम पड़ गया पितामह ब्रह्मा। ब्रह्मा जी को क्या कहते? पितामह ब्रह्मा। संस्कृत में पितामह का मतलब होता है दादा। ब्रह्मा जी नकली बब्बा बन गए, हाँ, और आज असली बब्बा भी बब्बा नहीं बनो चाह रहे। अबे कोई से बब्बा कह दे तो लड़ पड़ता, कहता हमसे बब्बा नहीं कहेंगे। बोले फिर? बोले हमसे कहेंगे भूतपूर्व जवान, बब्बा नहीं भूतपूर्व जवान। कोई बूढ़ो भाव नहीं चाह रहा रे, 70, 80, 80 साल के बब्बा डाई पुतवाएं फिर रहा है। बताओ बार करिया कर लिया सुमार होने, बताओ जैसे बार करिया कर लिया सुमार होने, तुम जन बार करिया कर रहा है सबसे पहले लूघ रहा है धरो जाते चे ठीक है गोंजना पाँव के नहीं लगे लोग गया। सबसे पहले ये बार ही बार है जिनको तुम करिया कर रहे हो, जे झोंगरिया है पहले बार करिया कर पाओ चाहे न कर पाओ रे भैया, जो मन करिया होगा वो है भजन करके एक सफेद कर ली। कैसे जो संगे जाने हैं जो तन में तो तई लूघरा लग जाने, अजित तो तुम अबे कर ले ध्यान से सुनत जाइयो, बोया जाने तुम्हारे संगे। फिर कहा पता जी मोड़ी मोड़ा पानी दे रहे हो तो पहुंचा थे कि नहीं पहुंचा। एक आध लौट के आओ यार हमारे मोड़ा ने श्राद्ध करी थी मजा आ गो, चलो एक आध शिकायत कर भी तो आओ जी यार हमारा मोड़ा पानी नहीं दे रहा हूं, मिलो तुम उन्हें सुनो उते को कूने नहीं देखो तो कहा है। और आजकल तो ऐसो नाटक मचो है यार, कौन ने जी शास्त्र पढ़ा दे, कौन ने जी नई परंपराएं चला दें। अच्छा हर गांव में एक दो लाल बुजक्कड़ रहे थे, आध कुछ रिटाई के ने भी शास्त्र जाने ने उनने सत्संग करो, ये तो लाल बुजक्कड़ बन गए मनो गांव के कि उनके बिना कछु होता ही नहीं गांव में। अब समझ गयो बात, दिन के दिना की पातर मर घटा जा रही, अब बे लाल बुजक्कड़ आ रहे, कई रात श्रीधर देवे तो खाता ही थे। अब बताओ कौन से शास्त्र में लिखो दद्दा करा श्रीधर रहे तुम आखिरी दिना की पातर पे, कछु कछु कहते बीड़ी धर देवे तो पीता ही थे, अब कछु कछु कहते पगुआ धर देवे तो लेता ही थे। अब बताओ भाई दारू पियत पियत वो मर गओ और तुमने फिर पगुआ धर दो, अगले जन्म में वो महादारू खोर पैदा हो जाए। बताओ कौन शास्त्र में ऐसो है लेख, कौन महाराज से पूछ लियो, हम चैलेंज दे रहे बात को कि काय महाराज ऐसो कहूं लिखो है कि दिन के दिना की पातर पे राजश्री धन ने जब शास्त्र बने थे, जब राजश्री चलत तो बताओ। आओ मजले भैया, वृंदावन बिहारी लाल की जय। मजले अंकल भी आ गए भाई, हम फिर कह रहे अब जा तो हम कह नहीं सकते कि आपको स्वागत है, पर आपकी तरफ से सबको स्वागत है जितने जने तो बैठे। जय जय राजा। अच्छी कथा थे यार, कथा में मंत्री जी हमारी माल भी मिला तो माला भी मिला था, यही से तो अपन माला माल है। आप लोगों के लिए माला मिला थे पर माल देने पड़ा था, हमें माल भी मिला तो माला भी मिला था, इसे अपन माला माल नहीं है। बताओ राम अगर 200-250 मिलते को वो मनी रगासे की मजूरी कर रहे होते, दिन भर पसीना बहा होते 250 गिरते काय के मस्त करके गिरते कछु गिरे थे नहीं। अच्छे मन भगवान ऐसा ही माल भी देते रहो और माला भी देते रहो, अपनी बनी रे बात। वृंदावन बिहारी लाल की, श्री सीताराम जी महाराज की, गौरी शंकरनाथ की। बात चल रही थी कि जीते जी कुछ ऐसा करके जाओ, जीते जी कुछ ऐसा करके जाओ
कि तुम्हारे बच्चों को तुम्हारी आत्म शांति का उपाय न करना पड़े, क्योंकि वहां का किसी ने नहीं देखा कि मरने के बाद पानी मिले है कि नहीं मिले। और अब देखियो तुम कराए दिनों में नाटक, 1 साल से बाप से बेर बांधे रहे, अब बाप मर गओ, अब कराए दिनों में देखियो तुम कुमड़ा के पत्ता पे धर के गाकर और छत पे हो चिल्लियां है पोइस पोइस। अब इन कंगों को खुआ रहे तुम गा करें, बाप को पानी नहीं दो भर के, वो बेर बांधे बांधे मर गओ। अब तुम श्रवण कुमार के बाप या बन रखा है, तुम पानी लग जा रहे होते, जिगत में बाप प्यासो मर गओ, अब मर गए कुमड़ा के पत्ता पे गा कर धरे। एक आदमी तो कब्बा को सिगरेट पिया रहा हो तो कहीं कहा के लगे हमारे पापा पी जाते उनको मिल जाते। अब बताओ जी खा तमाशे मचाएं। देखो भैया एक बार कहा एक अच्छी बात बताएं तुम्हारा, श्रीमद रामानंदाचार्य महाप्रभु उनके 12 शिष्य भाई, 12 शिष्य बड़ी खास, उनमें एक शिष्य थे कबीरदास जी। कबीरदास जी के गुरु जी का नाम था श्रीमद रामानंदाचार्य महाप्रभु, जिनसे राम नाम की उन्होंने दीक्षा ली थी। एक दिन आप कराए दिन कबीरदास जी बैठे थे, रामानंदाचार्य जी बोले कबीर, बोले जी गुरु जी, बोले तुम जाओ कहूं से गैया को दूध को ढूंढ ले आओ। बोले काहे? बोले हमें इतना खीर बना के अपने आजे पराजों को खुआऊं। कबीरदास जी ने उठाई तभी लिखा चले गए, 11 बज गए, 5 बजे के निकले दूध ले आवे। रामानंदाचार्य जी ने सोची कि आज अभी तक नहीं आओ कबीर, बूढ़े हो गए, लाई गुट्टा नहीं ढूंढ में चले गए। रास्ता में क्या देख रहे हैं कि गज्जा मरी डरी, कबीरदास जी के मौके चारों धरे, उतनी कबीर गया बैठे। रामानंदाचार्य जी बोले क्यों कबीर दूध लेके क्यों नहीं आए? अरे बोले गुरुजी का बताएं, जगत जमर गई, हम चारों तो काट ले आए हैं, हमने चरवे धार दाओ, हम सोच रहे खा लेती अब फिर दूध देती समझ ले आते। रामानंदाचार्य जी बोले जा बताओ रे, जब मर गई तो चारों कैसे खे? कबीरदास जी बोले जो तो हमारे चक्कर नहीं चढ़ा रही, ये जो ना अब ही मरी जे की लाश धरी वह तो चारों नहीं खा रही, और जो 25 साल पहले मर गए उनको तुम खीर लाए फिर लाए। हमारा सीधो निवेदन जो है कि एक लाने ने बैठे रहो कि जब बहुदत्ता मर जाए हैं जब हम उनको पानी दें। हमारी प्रार्थना क्या है कि जियत में इतनी सेवा कर डालो माँ बाप की कि अगर मरवे के बाद पानी नहीं दे पाओ और तुम्हें मौका नहीं मिले तो तुम्हें पाप नहीं लगे। बस हमारा निवेदन जो है, अरे बाप को 2 कोरा नहीं दिखावे, मर गए सो 13 में जे रसगुल्ला, जितने दारू खट्टा रिश्तेदार हते पूरों को नहीं तो दे दो, जे रसगुल्ला खा रहे पूरे दारू को बताओ, और बाप को पानी नहीं दो तुमने कब बताओ? सेवा करो, एक होने बैठे रहो कि जब बहुदादा मर जाए, जब यूरिया की बोरी में भर के खारी बार भान ले जाओ, एक आदमी ने सही सफरा ले आओ जी क्या तुम्हें उनको। एक होने बैठे रहो कि जब बाप मताई मरे हैं सित्ती सी सफेद थैलिया में धर के फूल ले जाए गंगा जी, उते हाड़ या जाए तुम्हारे गंगा जी को, एक आदमी अपने माँ बाप को ऐसे ही लेवा जाओ और स्नान करा ले आओ जी क्या तुम्हें, वो को फल है। मरने के बाद इतनी बड़ी फोटो लगाता आदमी बाप की, अगर बत्ती लगा रहा हो वो 12 साल से नहीं आ रहा हो तो बेर बंद हो, तो अब ये बन रहा है तुम भक्तराज फोटो लगा रहे हो तुम्हारे सब पाप ढक जाए। बताओ ब्रह्मा जी दादा बन गए, नकली दादा। एक दिन आकाशवाणी हुई कि विष्णु ये तुम्हारे दादा नहीं, ये नकली हैं। भगवान विष्णु के खड़े हो गए और दोनों में बहुत समय तक युद्ध चलो। युद्ध किस बात का? बड़ा बनने का। और आज सबसे ज्यादा विवाद यही चल रहा है, बड़ा बनने का। सबको बड़ो बनने, हल्कों को बनो ही नहीं चाह रहा, चाहे परिवार में होए, चाहे समाज में होए, चाहे गांव में होए, चाहे क्षेत्र में होए, चाहे जिले में होए, चाहे प्रदेश में हो, चाहे देश में होए, सबको बड़ो बनने, हल्कों को बनो ही नहीं चाह रहा। ऐसी बड़ी नहीं बने रही, बहुत कछु से परत बड़ो बन भी। हाँ एक जगह रिका भाव रात में उर्दों की दार डुबो दी तबिलिया में, वो दार से पूछी का डूबे? बोले बड़ा बनने हैं यार, डूबने तो पर रात भर में फूल गई देवदार बड़ा बनने के चक्कर में, सवेरे सिलबट्टा के बीच में धरकर पीस रहा है। बोले काय पिस रहा है? बोले बड़ा बनने पिसने तो पर है, पीस के खोलत करज्जा में फेंक रहे। बोले काय? अब बोले भज्जा बरने तो पर है, बड़ा बनने। वो में से निकाल करी नमक मिर्च डाल दो। बोले काय? बोले बड़ा बनने है, तो सहने पर है। जब इतना कोई सह लेगा तब कहीं जाके बड़ा बनता है, ऐसे बड़ा नहीं बनता है। बहुत सहनशीलता चाहिए इसके लिए, बहुत सहनशीलता की आवश्यकता है प्यारे, बहुत ज्यादा। जब ब्रह्मा और विष्णु का युद्ध बंद नहीं हुआ तो सबसे पहली बार इस धरती पर ध्यान से सुनना, भगवान पिंडी के रूप में प्रकट हुए। बोलो पार्थवेश्वर भगवान की, पिंडी के रूप में प्रकट हो गए। आकाशवाणी हुई अब जिसको भी बड़ा बनना है वो इस पिंडी का अंत लेके आ जाओ। ब्रह्मा जी बोले हम ऊपर खोजे हैं। बोले काय? बोले हम आओ वाहन है हंस।
और हंस जातू पर को। तो भगवान विष्णु बोले कि हम जे हैं नेचे को काय, बोले हम कई बार सुगर बन गए 12 है और हमें मट्टी खोदने को अच्छा अनुभव है। भगवान विष्णु नेचे खो गए, कई 100 सालें बीत गई पर अंत नहीं मिलो। भगवान विष्णु ने सोची ऐसी हम कहां तक माटी खोद हैं, तो अब ने हमें बड़ो बनने आए, हम तो लौट चले। सो लौट के शंकर जी के आए, बोले तुम नहीं को बना दे बड़ो ब्रह्मा, हमें नहीं बनने, अब हम क्या करें? बोले तुम बैठ के हमारा भजन करो। अब ब्रह्मा जी ऊपर गए, उनको भी अंत न मिलो। ब्रह्मा ने सोची हम ऐसे तो जे हैं। सो ब्रह्मा ने अपनी शक्ति से एक फूल प्रकट करो और उसे कही कि तुम झूठी गवाही दे दीजिए। फूल बोलो हमें का मिल, बोले हम पावर में आए तो तुम्हें भी पावर में कर दें, हमारे पक्ष में भर बोल दियो। बोले आओ। ब्रह्मा जी वो पुष्प लेके आए और शंकर जी से बोले कि हमें अंत में लगाओ। बोले क्या प्रमाण? बोले तुम्हारी पिंडी पे जो फूल चढ़ो, तो तुम्हारी पिंडी पर ये पुष्प चढ़ा था। शंकर जी तो सब जान गए, तुरंत श्राप दे दिया, ब्रह्मा तूने मुझसे झूठ बोला है, जा मैं तुझे श्राप देता हूं, संसार में किसी भी गृहस्थी के घर में तेरी पूजा नहीं होगी। एक आदमी बता दो वो के घर में ब्रह्मा जी की मूर्ति है का? किसी गृहस्थी के घर में तेरी पूजा नहीं होगी, तूने मुझसे झूठ बोला है। ब्रह्मा जी तो चरणों में गिर पड़े, बोले हमसे बहुत बड़ी गलती हो गई। शिव जी बोले श्राप तो दे दिया, किसी भी गृहस्थी के घर में तुम्हारी पूजा नहीं होगी। ब्रह्मा जी बोले यहाँ श्राप ने दे, कछु जगह तो दे दी दुनिया में। तो बोले तेरे कर में कर्मा ने हाथ, जो पुष्प है तुम कर से जहां ये पुष्प फेंक देगा उसी का नाम पुष्कर हो जाएगा और वहां दुनिया में तुम्हारा एक मंदिर बनेगा। बस कर कर्मा ने हाथ से पुष्प फेंका, उस क्षेत्र का नाम पड़ गया पुष्कर और एक मंदिर सिर्फ तुम्हारा वहां रहेगा। ब्रह्मा जी बोले मतलब हम उतने बैठे रहे, कहूं आ जाने पे? शंकर जी बोले तू एक वरदान और दे रहे। बोले का? बोले मूर्ति में तो तुम्हारी कहूं पूजा नहीं हो जाए, पर जहां यज्ञ हो जाए तो सबकी तो बन है पीठ है। पीठ है तो तुमने जाना थी यज्ञ में 34 बन जात, वो पीठ कही जात, कछु कछु नहीं जाना। एक जगह यज्ञ हो रहा हो तो पंडित जी बाहर हो करा रहे थे पूजा, माइक में हो, सो जजमानों से बोले कि सभी तेरे हाथ में फूल चावल रखो, सबने धल्ला है। बोले पीठ पे छोड़ो, सो सब अपनी अपनी पीठ पे लग गए। अभी का जाने के पीठ हो से कही जाता, सब अपनी अपनी पीठ पे चढ़ाने लगे। तो जहां भी यज्ञ होगा तो सब देवताओं की पीठें बनेगी, पर ब्रह्मा तेरी कोई पीठ नहीं बनेगी। पर जो यज्ञ में ब्राह्मण आएंगे उन्हीं ब्राह्मणों में से एक को ब्रह्मा बना दिया जाएगा और तुम्हारी पूजा करा दी जाएगी, पर तुम्हारी वैसी स्थापना नहीं होगी। इसीलिए यज्ञ जहां होता है तो वहां एक आचार्य होता है और एक ब्रह्मा होता है। उत्तर के द्वार पे सबकी पूजा होती है अलग अलग, पर जब ब्रह्मा को नंबर आए तो यज्ञाचार्य के हाँ भैया ब्रह्मा पहुंच जाओ दरवाजे, तो सब जजमान पंडित जी घुटी का लगे हैं ब्रह्मा के रूप में। ब्रह्मा जी बोले अब एक बात और बताओ, जोन गांव में यज्ञ नहीं हुई हम तो गांव में जा ही नहीं पे भाई, जहां यज्ञ नहीं हुई तो हम पहुंच ही नहीं पे, माने पूरी दुनिया हम कब देख रहे हैं। शिव जी बोले तो आखिरी वरदान, इसके बाद कुछ मत मांगना। बोले क्या? आज के बाद जहां भी पूजा होगी तो प्रथम पूज्य तो मेरा बेटा गणेश होगा। तुम कौन देवता की पूजा करवा ले, शंकर जी बनवा ले, भागवत करा ले, राम कथा करा ले, शिव पुराण करा ले, राजनीति की पूजा पाठ होए, मरवे गलवे की पूजा पाठ होए, पर सबसे पहले पूजा गणेश जी की होती है। पंडित जी सबसे पहले मंत्र गणेश जी को पढ़े। तो शंकर जी बोले कि जहां भी आज के बाद पूजा होगी तो प्रथम पूज्य मेरा बेटा गणेश होगा। पर एक वरदान ब्रह्मा तुम्हें देते हैं। बोले क्या? आज के बाद जो भी हवन आहुति करेगा तो पहली आहुति ब्रह्मा तेरे नाम की डाली जाएगी, और जिस यज्ञ में जिसके घर के हवन में अगर पहली आहुति ब्रह्मा के नाम की नहीं डाली जाएगी तो उसके घर का हवन कोई भी देवता स्वीकार नहीं करेगा। इसलिए जब भी आहुति करना तो पहली आहुति ब्रह्मा के नाम की छोड़ना। इसके बाद तुम्हें जिसका हवन करना है, जिस मंत्र का, गुरु मंत्र का जो भी करना है वो करो, और अगर तुमने पहली आहुति ब्रह्मा की नहीं दी तो तुम्हारे हवन का कोई मतलब नहीं। बगल में खड़े थे नारायण विष्णु। अच्छा, जब शंकर जी ने विष्णु से कही कि तुम तपस्या करो, ब्रह्मा जी लौटे नहीं थे, इनने इतनी तपस्या करी कि इनके पूरे शरीर से जल ही जल करने लगो, पूरी सृष्टि में जल होगा। भगवान बोले आज से तुम्हारा नाम नया हो जाएगा। संस्कृत में नार कहते हैं जल को, यण कहते हैं रहने को। तुम्हारा विष्णु से नारायण हो जाएगा। और भगवान बोले शिव कि नारायण तुमने हमसे बोला है सत्य, इसलिए आज से एक नाम और जुड़ जाएगा। बोले क्या? नारायण में सत्य जुड़ जाएगा और तुम्हारा ही नाम सत्य नारायण हो जाएगा। और तुम पूर्णिमा
जिस दिन मेरे यहां आए थे और तुमने सच बोला था, उसी दिन तुम्हारी खोज पूर्ण हो गई, तो उस तिथि का नाम पूर्णिमा हो जाएगा। और जो भी व्यक्ति सत्यनारायण की कथा पूर्णिमा के दिन विशेष करवाएगा, उस पर मेरी पूरी कृपा होगी भोलेनाथ की। इसलिए ज्यादातर सत्यनारायण की कथा पूर्णिमा के दिन करवाई जाती है। अब ब्रह्मा और विष्णु, बस एक 5 मिनट का भाव और फिर हम विराम देंगे। ब्रह्मा और विष्णु ने भगवान शिव का पूजन किया और उसी रात्रि का नाम शिवरात्रि पड़ गया। जिस रात ब्रह्मा विष्णु ने शिव पूजन किया पहली बार, उसी का नाम शिवरात्रि पड़ गया। और शिवरात्रि का इतना महत्व है, इतना महत्व है। एक कथा आती है बड़ी प्यारी। एक बहेलिया था, उसका नियम था, पूजा पाठ तो ज्यादा जानता नहीं था, पर जब तक माँ बाप को भोजन नहीं करा देता था तब तक भोजन नहीं करता था, उसका नियम था। एक दिन की बात, शाम को घर आया वो बहेलिया और अपने माँ बाप से बोला कि तुमने भोजन किए? वे बोली बेटा तुम कछू शिकार करके ले आई नहीं, का खा लेने। उसने धनुष बाण उठाया, शाम हो गई थी कि किसी जानवर का शिकार कर लाएं तो माता पिता भोजन कर लेंगे। अब इन्हें सोची रात में जानवर कहां मिले, सोचो एक तालाब के किनारे एक पेड़ पे चढ़ गओ, रात में अगर जानवर पानी पीवे आए हम शिकार खेल लें। संयोग से जिस पेड़ पर ये चढ़ा था वो बेल का पेड़ था और नीचे शंकर जी की पिंडी धरी थी। अभी को तो पता नहीं है। तो एक हिरणी आई पानी पीने रात में, जैसे ही इस बहेलिये ने बाण निकाला तो 4-6 बेल के पत्ता टूट के शंकर जी की पिंडी पे गिर गए। हिरणी कांप गई, बोले बहेलिया मुझे मत मार, मेरे छोटे छोटे 4 बच्चे, मैं उन बच्चों को अपने पति के पास कर दूं, फिर मैं लौट के आऊंगी, तुम मुझे मार डालना। बहेलिया बोलो कि आज तक को मौत के मुंह से लौटो है। हिरणी बोली बहेलिया अगर मैं लौट करके ना आऊं तो मुझे इतना पाप लग जाए, इतना पाप लग जाए, इतना पाप लग जाए जितना झूठी गवाही देने वाले को पाप लगता है। कोशिश करियो रे भैया हो, जिंदगी में कबों की झूठी गवाही न दियो। जो झूठी गवाही देता है 4थी पीढ़ी के बाद 5वीं पीढ़ी को ना सही हो जाता, बचता ही नहीं है वो। इसलिए जिंदगी में कभी झूठी गवाही मत देना, थोड़े से स्वार्थ के लिए, थोड़े से लालच में, थोड़े से लोभ में, पर किसी की झूठी गवाही कभी मत देना कोर्ट में। हिरणी चली गई, हिरणी को ढूंढता ढूंढता हिरण आ गया। बहेलिया ने फिर बाण निकालो, 4-6 पत्ता टूट के फिर पिंडी पे गिर गए। हिरण कांप गया, बोले बहेलिया मुझे मत मार, मेरे 4 बच्चे हैं, मेरी पत्नी का पता नहीं है, सुबह से कहीं खो गई है, मैं पत्नी को ढूंढ दूं, बच्चों को सौंप दूं, आऊंगा मुझे मार डालना, मैं वचन देता हूं। बहेलिया बोला अगर नहीं आए तो, बोले अगर हम लौट के नहीं आए तो मुझे इतना पाप लगे, इतना पाप लगे, इतना पाप लगे जितना कन्या के हिस्से का और गऊ के हिस्से का अन्न खाने वाले को पाप लगे, पैसा खाने वाले को। कभी भी बेटी के विवाह की दलाली और गौ माता के हिस्से का पैसा कभी मत खाना। गवाही देने वाले के 2-4 पीढ़ी बाद नाश होता है, पर गाय का और बेटी के विवाह की दलाली खाने वाले का तो इसी जन्म में नाश हो जाता है, इसी जन्म में नाश होगा। हाँ इन बहन जी हर के पैसा ने खट जो अब तो खूब मिलन लगे नहीं जियो लाड़ली बहना नहीं है, किस्त गिर गई साहन की नहीं गिरी, 1 तारीख को गिरा बारे खस हो गई है। मंत्री जी का लाड़ले भज्जा की योजना नहीं कर हम और काय मजले भज्जा नहीं सही है। कभी भी बेटी के विवाह का और गाय के हिस्से का पैसा नहीं खाना चाहिए। हिरण हिरणी दोनों गए, हिरणी ने कहा हम जाएंगे, हिरण ने कहा हम जाएंगे। दोनों ने कहा तो एक काम करो दोनों चलो, प्राण भली चले जाएं पर बचन नहीं जाना चाहिए। तो चारों बच्चों ने कहा फिर हम क्या करेंगे, हम भी चलेंगे। हिरण की एक बहन थी, उसने कहा हम भी चलेंगे। 7 हिरण हिरणी लौट के आए। बहेलिया तो मन ही मन खुश हुआ कि 12 भारत के जानवर, 12 भारत के जानवर बात के पक्के, और वास्तव में भारत का जानवर ही बात का पक्का है। हाँ आप लोग विद्वान बैठे हो, कालिदास जी का साहित्य पढ़ना। कालिदास जी ने एक भाव लिखा है, कालिदास जी ने एक भाव लिखा है, पढ़ना कभी कालिदास जी को कि आज का आदमी कितना गिर गया है। एक आदमी दौड़त जा रहा हो तो पीछे से लगो तो शेर, आगे आगे आदमी, पीछे पीछे शेर। उन्हें सोची अब नहीं बच रहा है तो मार जाए, भारी लंबो पेड़ों दिखानो। वो आदमी जल्दी जल्दी पेड़े पे चढ़ो, आधे पेड़े पे पहुंचो ही है, वो ऊपर भालू बैठो तो पेड़े पे, वो तो कप क्या मर गए। आगे कुगा पीछे खाई, अब क्या कर सकता बताओ।
अब तो नीचे उतर रहा है सो शेर खा ले और ऊपर जा रहा है तो भालू खा जाए, आगे कुआ पीछे खाई। अच्छा आदमी कहने लगा हमारी महाराज ऐसी स्थिति हो गई है, ये तरफ कुआ ये तरफ खाई, वो भी हम बताएं जरा काकारी अगर ऐसी स्थिति आ जाए एक तरफ हुई कुआ और एक तरफ हुई खाई तो कुआ में कूद पड़ गई, काय कुआ में लगी रे छिड़िए सो चढ़ के यहाँ जाओ, अगर खाई में गिर गए तुम्हारे जो पट जाए खाई सो सो अगर ऐसा मौका आवे तो फिर खाई में गिर गयो, कुआ में गिर गयो, छिड़िए लगी चढ़ गया, कांप गया वो आदमी। भालू ने कहा आदमी डरो मत, आ जाओ, हमने तुम्हें तुम्हारे प्राण दान में दिए। आदमी को तना दम सी बंदी से पहुंचेगा पेड़ी पे बैठेगा उस भालू के बगल में। शेर बोलो रे भालू एक धक्का दे दे जो आदमी आए, एक भरोसा नहीं करियो कभी धोखा दे दी। भालू बोलो नहीं हमने वचन दे दो अब तो नहीं कहे हम देखो। तो शेर बोलो अब हम दो ही खून निपटे, हमने अच्छे बैठे कब तो रहो। शाम हो गई थी। आदमी बोलो करे भालू जो शेर जाने रहा रात हो गई, एक काम करके अपन तनक देर हम सोए ले रहा है तुम जगो फिर हम उठ जाए सो तुम सूरज जो सो आदमी सोगा भालू बैठो है। शेर फिर बोलो के भालू धक्का दे दे रेखो हमें बहुत भूख लगी है, हम वचन दे रहे तुम्हें जिंदगी में रखें। भालू बोलो हम धक्का नहीं दे। शेर बोलो कि अब तो वो देख भी नहीं रहा हो। भालू बोलो जो भली नहीं देख रहा हो पर वो तो देख रहा हो जो हमने साक्षी मान के वचन दाओ है। रात हो गई, आधी रात भाई, आदमी उठो भालू सो गाओ। शेर बोलो आदमी, आदमी बोलो क्या है, बोले धक्का दे दे भालू हमें भूख लगी है। आदमी बोलो हमें छोड़ दो, अगर हम एक धक्का दे दे तो हमें छोड़ दो। शेर बोलो हमें तो प्राण निकल रहा है भूख में, हम तुम्हें छोड़ दें। ये आदमी ने भालू को धक्का दे दो, देखो आज को आदमी पेड़ ऊंचा था, भालू गिरते गिरते एक डाल पकड़ के कहता है कि धिक्कार दे आदमी, तुम भारत की मिट्टी में जन्म लेके वचन का पक्का ना रहा और मैं भारत का जानवर भी होकर वचन का पक्का रहा तो भारत का जानवर भी पक्का है। यही से तो आज के जानवर पर पे हंस रहा है। हाँ हंस रहे हैं जानवर। अच्छा ईमानदारी बताओ तुम्हारे, ये जेराई की भैंस है ना चली जाए नरियावली तरफ चरवे उते की भैंसों का जो दिक्कत है नहीं, उते की भैंसे ते आ जाए उते की गन्ने ते चरवे आ जाए ते की गन्ने दिक्कत है नहीं। अब ईमानदारी बता जो यही जेराई नहीं, ये मोहल्ला को कुत्ता तो दूसरे मोहल्ला में चलो जाए तो यही गांव के कुत्ता को पटा दें, बिल्कुल पटा दे। गांव के गांव में जो काम भगवान ने आज कुत्तों दाओ तो एक दूसरे को देख के भौंकियो, एक दूसरे को अच्छो देखियो ही नहीं। आजकल कुत्ता तो इकट्ठे रहने लगे, आदमी ने कुत्तों को फेल कर दो, एक दूसरे को देख के भौंक रहे हैं, एक दूसरे को अच्छो देख नहीं चाह रहा है। बताओ जो काम अपन का अपन कुत्तों को अधिकार छीन लो। कहा बताइए रे भैया, एक एक जानवर को घटा ले तुम जिंदगी में। बहेलिया ने 7 बाण चढ़ाए, 7 हिरण हिरणी मार भी और जैसे ही बाण निकाले तो फिर कछू पत्ता टूट के गिर गए शंकर जी की पिंडी पे। और 7 बाण खींचबे में एको पांव फिसल लगा, सो उल्टो गिरो पेड़ी पे से नीचे हती शंकर जी की पिंडी, बगल में बांधे तो जो पानी की छागल, तो पानी गिरो पेल शंकर जी पे और फिर गिरो जो पिंडी फाड़ के शंकर जी प्रकट हो गए। वरदान मांगो। बहेलिया बोला काहे का? बोले तुमने पूरी रात बेलपत्री चढ़ाई? बोले हमने तो अनजाने में चढ़ाई। शिव जी बोले अपनों ऐसा ही काम है, चाहे जान के करो चाहे अनजान के, पर फल तो हम दे हैं। बोले जाओ तुम त्रेता में भीलों के राजा केवटों के राजा निषाद राज गोह बनोगे और उस जन्म में तुम्हें श्री रामचंद्र जी का दर्शन होगा। उन 7 हिरण हिरणी से कहा कि तुम अभी जाके नक्षत्र मंडल में रहो, जब सृष्टि की उत्पत्ति होगी तो तुम सप्त ऋषि बनाए जाओगे और सारा संसार तुम्हें पूजेगा, क्योंकि तुमने सत्य बोला है। जो आज सप्त ऋषि हैं ये पहले जन्म के हिरण हिरणियां हैं। ऐसे भगवान शिव ने अब बेलपत्र पे इतने प्रसन्न क्यों होते हैं ये हम आपको कल बताएंगे कि लक्ष्मी जी ने अपनो स्तन काट के शंकर जी को चढ़ा दो तो जे के कारण बेल की उत्पत्ति भई है। बेल के वृक्ष की उत्पत्ति है शंकर जी को लक्ष्मी ने अपनो स्तन काट के चढ़ा दो तो पूजा में वो बोई ले जाकर उन्हें कैलाश में दबा दो तो उसमें बेल को पत्ता भाव है। इस शंकर जी उठे तक नहीं पहुंच पाए। आज की चर्चा को अपन कहीं ध्यान विश्राम दे रहे हैं और कल शेष चर्चा आपसे करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद है, साधुवाद है। शिव महापुराण बड़े भाग्य से मिलता है। और शिव तत्व क्या है एक बात कहें, जब मुंह देखी बात नहीं है। परसों नरसों में एक वीडियो सुन रहे थे, पूज्य श्री मलुक पीठाधीश्वर राजेंद्र दास जी महाराज जी बहुत अच्छी बात कह रहे थे। वो कह रहे थे कि शिव स्वरूप कलयुग में कौन हो जाता है, कलयुग में शिव तत्व किसके भीतर वास करता है। पूज्य राजेंद्र दास जी के श्री मुख से निकले हुए शब्द है, किसी साधारण महात्मा के शब्द नहीं है। वो कह रहे थे कि जिसके द्वारा जीवन में 11 गैयों के रहने की और भोजन की व्यवस्था हो जाए, उस व्यक्ति को देख लो, चाहे भगवान शंकर को देख लो, एक सा फल प्राप्त होता है। जिस व्यक्ति के द्वारा जीवन में जब तक वो रहे, जब तक वो व्यक्ति रहे,
तो उसके जीते जी 11 गैये बंधी रहे और उनके भोजन की व्यवस्था बनी रहे, वो व्यक्ति अपने आप में शिव स्वरूप हो जाता है। और पूज्य राजेंद्र दास जी की बात पर शंका करना मूर्खता का विषय है, क्योंकि बहुत पहुंचे हुए संत हैं वो, उनकी कोई भी बात गलत नहीं होती। तो ये शिव के घर में शिव की कथा चल रही, मेरे हिसाब से तो शिव के घर में शिव की कथा चल रही है। तुम लोगों की नजर में भली कथा मंत्री गोविंद सिंह राजपूत के घर में हो रही हो, पर मेरी नजर में तो कथा शिव की कथा सबके घर में हो रही है। क्योंकि आज आप ये परिवार मंझले भैया हीरा सिंह जी और गोविंद सिंह जी बड़े भैया की तरफ से 300 गैयों के रहने की व्यवस्था है और 300 गैयों की भोजन की व्यवस्था साल भर की वहां भूसा बन के रखा गया है, जो आपने हमें मशीन और ट्रैक्टर दिया था। तो 300 गैया अब तो जब नो अपनी जिंदगी है, जो तो गौशाला चले। तो ये शिव की कथा शिव के परिवार में हो रही है, इसमें कोई दो मत नहीं। ये मेरी ना बड़ाई है ना चतुराई है, ये पूज्य राजेंद्र दास जी का कहना है और उनकी बात को हम भगवान का आदेश मानते हैं। तो आज की मंगलमयी कथा का विश्राम। अब आरती कथा के हमारे मुख्य यजमान बहन श्रीमती संगीता रंजीत सिंह जी राजपूत गुड्डू भैया, और जो कथा के आयोजक हैं, आज तीनों मूर्तियां यही हैं। माता जी श्रीमती संतोष रानी, बड़े भैया गुलाब सिंह जी राजपूत, भाभी श्रीमती सरोज, मंझले भैया हीरा सिंह जी राजपूत, भाभी मां श्रीमती सविता, मंत्री महोदय गोविंद सिंह राजपूत और समस्त राजपूत परिवार और उनके जितने भी प्रेमी परिजन परिचित पधारे हैं वो सब आरती में सम्मिलित रहेंगे। बाकी का जो भी आगे का निर्देशन होगा वो भैया जी आपको बताएंगे। जय जय। बोले श्री भगवत पुराण महाराज की जय, व्यास जी महाराज की जय। आज की आरती के लिए हम आमंत्रित कर रहे हैं श्री पंडित जयदीप चौबे सरपंच पठा, लखन मासा बंजरिया, सूरज सिंह सरपंच जी करैया, चरण सिंह जी करैया, राजू ठाकुर जयसी नगर, अजब सिंह जी यादव पड़ा, श्री नारायण प्रसाद जी कविपंथी पूर्व मंत्री सागर, प्रशांत तिवारी जयसी नगर, अशोक सेन जी पूर्व सरपंच सेवन, भगत सिंह जी खमरिया, अशोक से नंबरदार डाना, अमन गौतम देलचौरी, मयंक तिवारी देलचौरी, लोकेन्द्र सिंह राजपूत लोहारी, रोहित सिंह ठाकुर सरपंच पीपड़ा, विजय शंकर जी पौराणिक नरियावली, संतोष सिंह जी नयाखेड़ा, राजेंद्र सिंह राजपूत शिक्षक बसिया भांसा, चंद्रशेखर टोटे शिक्षक नरियावली, अशोक मासाब जलंधर, राकेश गुप्ता प्रदेश महामंत्री मध्य प्रदेश शिक्षक संघ गढ़ुआखेड़ा, ब्रजेश तिवारी बिलेरा, राकेश तिवारी बिलेरा, मनीष गुरु बिलेरा, भरत सिंह यादव बहरौल, अनिल मिश्रा जी बिलेरा, अनुरुद्ध सिंह जी खजरा माफी, प्रभात तिवारी बिलेरा, के कांत पाठक जड़ुआखेड़ा, नीलेश दुबे जड़ुआखेड़ा। और जिन सज्जनों के मैं नाम नहीं ले पाया हूं उनसे भी निवेदन है कि आप अपने स्थान पर खड़े हो जाएंगे। आरती का थाल आप तक पहुंचेगा, वहीं से आपको भगवान श्री शंकर भगवान की आरती करना है और वहीं पे आप खड़े रहेंगे। आरती की व्यवस्था, थालों की व्यवस्था हम खंड बाई खंड करने जा रहे हैं। राजपूत परिवार आपका अभिनंदन वंदन करता है। बोले शंकर भगवान की जय। जय जय। आरती हो, एक बात और मैं आपसे कहना चाहता हूं, इस कथा का प्रत्यक्ष प्रमाण एक प्रभाव, और मैं मंत्री जी से चाहता हूं कि आपके परिवार में जैसे महापुराण की कथा हुई तो एक परिवार बचा, उसके लिए आप उनके लिए माला पहनाइए, मेरी इच्छा है। परसों मैं भाइयों पे बोल रहा था तो ढाना से एक ठाकुर साहब बैठे थे, उनने अपने भाई के प्रति कुछ केस लगाया होगा, पर उनका कल ऐसा मन परिवर्तन हुआ कि उनने जाके वो केस वापस ले लिया। इससे बड़ी सफलता इस कथा की क्या हो सकती है बताओ, कि दो भाई दूर दूर होने से दूर हो गए। मुझे लगा कि मेरा बोलना, मेरी कथा और आपकी कथा कराना दोनों का सार्थक हो गया। अगर मेरी वाणी से कोई परिवार बिखरने से बचता है तो ये मेरे लिए बहुत बड़े, मेरे माता पिता और आप सब बड़ों के आशीर्वाद का फल है। आ जाएं वो ठाकुर साहब, जरूर आओ भैया। हम तुम कहाँ हैं? परसों कथा सुनने आए, फिर कल कथा में नहीं आज केस वापस ले भी चले गए कि अब हमें भैया से केस लड़ने नहीं, महाराज जी ने ऐसी बातें कर दी। तो ये बहुत बड़ी बात है मंझले भैया, ये बहुत बड़ी बात है, नहीं है कि सत्संग में फिजिकल कथा में नहीं आज वही में लगे रहे, इन्हें केस वापस ले लो। तो राजपूत परिवार आपके इस निर्णय का बहुत बहुत सम्मान करता है, बहुत बहुत। और मैं चाहता हूं कि हर भाई ऐसा विचार बनाए कि वो अपने भाई को केस में उलझाए नहीं, उसको केस से सुलझा देवे। अगर केस में उलझा रहे हो तो तुम रावण हो, और अगर सुलझा रहे हो तो तुम राम हो। ये मेरा निवेदन है। चलिए भाव के साथ जब तक आरती जलती है खोलिए हाथ, बोल दीजिए हमारे साथ कि जिनका रखवाला है राम उनका कौन बिगाड़ेगा, जिनका रखवाला है राम उनका कौन बिगाड़ेगा। कृपा करे जब श्याम सलोना माटी भी बन जाए सोना, कृपा करे जब श्याम सलोना माटी भी बन जाए सोना। निर्बल बलशाली बन जावे दुख तारे तृण कट नहीं आवे, निर्बल बलशाली बन जावे दुख तारे तृण कट
संकट नहीं आवे। मेरे प्रभु की लंबी भुजाएं अपने दास को सदा बचाएं। मेरे प्रभु की लंबी भुजाएं अपने दास को सदा बचाएं। सबको मिल जाए आराम जिनका रखवाला है राम। जिनका रखवाला है राम उनका कौन बिगाड़ेगा। दोनों हाथ ऊपर उठाइए, बोलिए हमारे साथ। हे मेरे नाथ, हे मेरे नाथ, मैं आपको कभी न भूलूं। कभी न भूलूं। हे मेरे नाथ, हे मेरे नाथ, मैं आपको मैं आपको कभी न भूलूं। कभी न भूलूं। हे मेरे नाथ, हे मेरे नाथ, अब तो दया अब करो। तो दया करो। आइए समस्त राजपूत परिवार के साथ हम सब मिलकर के भगवान की मंगलमयी आरती करें। धर्म नीति कर्म नीति पर चलने वाले ये सभी परिवारजन मिलके हम सब आरती करेंगे भगवान भोलेनाथ की। हरि ओम ओम चंद्र भाभी आप इस तरफ आ जाओ, मंजली भाभी इस तरफ आ जाओ आप। शमुखादग्निरजायत जी काल की विकराल की त्रिलोकेश्वर त्रिकाल की भोले शिवी कृपाल की करो रे मंगल आरती मृत्युंजय महाकाल की। करो रे मंगल आरती मृत्युंजय महाकाल की। बाबा महाकाल की मेरे महाकाल की हम सबके महाकाल की करो रे मंगल आरती मृत्युंजय महाकाल की। करो रे मंगल आरती मृत्युंजय महाकाल की। पीत पुष्प बंदी तेरी पीत पुष्प बागंबर धारी नंदी तेरी सवारी। त्रिपुंडधारी है त्रिपुरारी भोले भाव भयहारी। त्रिपुंडधारी है त्रिपुरारी भोले भाव भयहारी। शंभु दीन दयाल की तीन लोक दिक्पाल की कैलाशी शशिभाल की करो रे मंगल आरती मृत्युंजय महाकाल की। करो रे मंगल आरती मृत्युंजय महाकाल की। अरे डमरू बाजे डम 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 नाचे शंकर भोला। डमरू बाजे डम 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 नाचे शंकर भोला। अरे बम भोले शिव बम बम भोले चला भांग का गोला। बम भोले शिव बम बम भोले जड़ा भांग का गोला। जय जय हृदय विशाल की आशुतोष प्रतिपाल की नैना धक धक ज्वाल की करो रे मंगल आरती मृत्युंजय महाकाल की। करो रे मंगल आरती मृत्युंजय महाकाल की। अरे आरती हारी पालन हारी तू है मंगलकारी। आरती हारी पालन हारी तू है मंगलकारी। मंगल आरती कर नर नारी पाए पदार्थ चारी। मंगल आरती कर नर नारी पाए पदार्थ चारी। काली रूप महाकाल की कृपा सिंधु महाकाल की उज्जैनी महाकाल की। हरि करो रे मंगल आरती उज्जैनी महाकाल की। करो रे मंगल आरती उज्जैनी महाकाल की। ओ बाबा महाकाल की ओ मेरे महाकाल की हम सबके महाकाल की करो रे मंगल आरती उज्जैनी महाकाल की। करो रे मंगल आरती उज्जैनी महाकाल की। कर्पूरी गौरम करुणावतारम संसार सारम भुजगेंद्रहारम सदा वसंतमिधार वृंदे भवं भवानी सहम नमामि। मंदारी माला तुलसी काले कपाल माला शेखराय दिगंबराय च दिगंबराय नमः शिवाय च नमः शिवाय नमः शिवाय च नमः शिवाय नमः शिवाय च नमः शिवाय। ओम मारार्तिकं मोहनदाय जलेन शीतले नमो देवादिवंद नमो आत्मादिवंद नमोस्ते अक्षत पुष्पाणि गृहीत्वा ओम देहे ओम जगदेन जगमय तंत्र देवास्तानि धर्माणि प्रथमान्य शन्नो ते हनागं महिमानः सजन्द्र जर पूर्वे सात्याः शन्ते देवाः। ओम एकदन्ताय विद्महे वक्रतुण्डाय धीमहि तन्नो दन्ते प्रचोदयात्। ओम तत्पुरुषाय विद्महे महादेवाय धीमहि तन्नो रुद्रः प्रचोदयात्। ओम कात्यायनी च विद्महे कन्याकुमारी च धीमहि तन्नो दुर्गा प्रचोदयात्। ओम दाशरथाय विद्महे सीतावल्लभाय धीमहि तन्नो रामः प्रचोदयात्। ओम नन्दनाय विद्महे वायुपुत्राय धीमहि तन्नो हनुमत् प्रचोदयात्। ओम वेदान्तनाथाय विद्महे हिरण्यगर्भाय धीमहि तन्नो ब्रह्मदेव प्रचोदयात्। ओम सांगाय सपरिवार सायुधाय सशक्तकाय आयुकर्ता क्षयंकर्ता शांतिकर्ता दुष्टिकर्ता पुष्टिकर्ता वरदो भवो नाना सुगंध पुष्पाणि यथा कालोर्भवानि च पुष्पाञ्जलिर्मया दत्तो ग्रहणस्य वै शङ्करो श्री भगवते सां सदाशिवा।